जय श्री कृष्ण सभी को, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है कल जहाँ पे छूटा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट 2 है हमारा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास, राइट। तो आज जो हम प्रेयर से शुरू करेंगे, पहले हमेशा की तरह आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम समरी देखेंगे। कल हमने जो कवर किया था, होलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है। होलिस्टिक का मीनिंग ये होता है कि कंप्लीट पिक्चर होता है। कभी भी जो भी आप प्रेजेंट करते हो किसी भी चीज को, उसको टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखते हो, पूरा पिक्चर एक साथ देखते हो आप, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई न्यूज होती है, कभी कोई लीडर एक स्पीच देता है, उसका एक छोटा सा वॉइस कट करके बताया जाता है बार बार, लेकिन उसके आगे और उसके पीछे क्या बोला वो कभी नहीं बोला गया। तो होलिस्टिक का मीनिंग होता है संपूर्ण, सारे जितने भी डॉट्स है सारे कनेक्ट करके बताए जाते हैं हमको, ये मीनिंग होता है होलिस्टिक का, राइट। उससे रिलेटेड हमने और एक स्टोरी देखी थी जो काफी फेमस है, अर्ध कुकुट न्याय वाली। अर्ध कुकुट न्याय में क्या होता है, उसी साइड के मुर्गी को लोग पसंद करते हैं जिससे सोने का अंडा मिलता है, लेकिन जिसमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जो शायद हमारे हिसाब से नहीं है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे वैदिक लिटरेचर के साथ में अनफॉर्चुनेटली हुआ है। जो भी ब्रिटिशर्स ने किया या उसके पहले उसके बाद में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया, तो हमको वही चीज बताई गई जिसमें त्रुटियां नहीं थी, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि उसमें कुछ त्रुटियां है, राइट। तो उसी पे फोकस किया गया। जैसे अगर हम किसी को भी पूछेंगे आज की डेट में आप महाभारत रामायण, तो सबसे पहले लोग महाभारत की बात करेंगे तो एकलव्य की बात करेंगे, कर्ण की बात करेंगे, राइट। कृष्ण ने कैसे अधर्म किया ये सब बताएंगे, लेकिन जो रियल स्टोरी है, उसका जो रियल मर्म है या उसका परपोर्ट क्या था, वो बहुत कम लोग हमको सही तरीके से बताएंगे, राइट। ऐसे बहुत कम बुक्स लिखे गए जिसमें सच्चाई एज इट इज बताई गई है, राइट। और हमने ये भी देखा था कि जो अपने जितने भी वेद है या जितने भी अपने ऋषि मुनि हैं, वो बड़े साइंटिस्ट भी थे, और उसके अलावा वो लोगों ने सब चीज एज इट इज प्रेजेंट किया, उसमें किसी भी तरह का काट छाट नहीं किया। जो भी वेद में लिखा था, जैसी स्टोरी थी वैसे के वैसे उन्होंने प्रेजेंट किया, तो बड़े ही ऑनेस्ट थे अपने प्रेजेंटेशन में। फिर हमने डिटेल में गए वर्णाश्रम और कास्ट, राइट। वर्णाश्रम और जाति प्रथा, इसके बीच में क्या डिफरेंस था हमने देखा। पहले तो हमने देखा कि ये दोनों समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। वर्णाश्रम के लिए बहुत सारे मैंने कुछ श्लोक भगवत गीता से लिए थे, जिसमें बताया था चतुर्वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के हिसाब से विभाग होते थे, ना कि जाति पे होते थे। इसके बहुत सारे उदाहरण है, हम भी देख सकते हैं। जैसे अभी रामायण के जो राइटर है ओरिजिनल, वाल्मीकि मुनि जी, अगर आप देखोगे वाल्मीकि मुनि जी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे वो, राइट। वो जन्म से कुछ और थे, बड़े ही एक उनका जो जीवन था अपेरेंटली बड़ा ही, उन्होंने बहुत पाप किया था अपने जीवन में, लेकिन जब उनको वरदान मिला और जब वो अपने आप को सुधार लिए, उसके बाद वो कितने बड़े कवि बन गए। तो ये तो एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको वैदिक टाइम्स का। उसके अलावा मैंने आपको रिसेंट डेज से भी बताया था कि जैसे तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र में देहू के पास जगह है, जहाँ पे वो भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं होते, लेकिन उन्हें सदगति प्राप्त की थी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हमने बताया था कि जन्म के आधार पे कभी भी किसी का कास्ट डिसाइड नहीं होता है, वो अपने गुण और कर्म के हिसाब से होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर जो जाति प्रथा, ब्रिटिशर्स, उसके बाद हमारे जो भी पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने उसको ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं किया, हमारी संस्कृति को हमारी आंखों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की गई। और फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था कर्ण का। कर्ण के बारे में हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी कल, और उसमें एक जो चीज थी, हमने देखा कि उसने किस तरह से, उसको हर समय पे एक अच्छा मौका था सुधरने के लिए, लेकिन उसने उस मौके का सदुपयोग नहीं किया, और हमेशा उसने यही बोला, विक्टिम कार्ड जो आज हम बोलते हैं पॉलिटिक्स में, हमेशा उसने विक्टिम कार्ड खेला कि मैं सूत पुत्र था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, सूत पुत्र था इसलिए ऐसा हुआ, जबकि वो सूत पुत्र था भी नहीं, राइट। वो तो कुंती महारानी का और सूर्य पुत्र का पुत्र था, राइट। तो ये वाला चीज हमने कल देखा था। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आज हम फिर से मैं ये चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारा वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो बड़ा ही सुंदर है, राइट। उसमें एक ही व्यक्ति पे कभी आप डिपेंड नहीं होते हो, उसमें गुरु होते हैं, साधु होते हैं और शास्त्र। गुरु जो अभी हमारे प्रेजेंट है, जो हमको गाइड करते हैं,
साधु, जो पुराने आचार्य जो परंपरा में आते गए, और शास्त्र, तीनों में जो बोलते हैं तीनों एक समान होना चाहिए। अगर कुछ भी कहीं पे त्रुटि है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए जब भी हम वैदिक शिक्षण लेते हैं, हमको बहुत अच्छे से लेना चाहिए, सही जगह से लेना चाहिए। प्रश्न पूछना कभी भी वैदिक संस्कृति में डिस्करेज नहीं किया गया। हमेशा बोला गया कि आप प्रश्न पूछो, और प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हमारे बच्चों को अगर हमको आईआईटी या जेई के कोचिंग में या मेडिकल के कोचिंग में डालना होता है, तो हम कितना तहकीकात करते हैं कि कैसा टीचर होगा, वहां पे पढ़ाते हैं बराबर से, वहां पे रिजल्ट क्या आता है, इतना सब तहकीकात करते हैं हम एक ट्यूशन के लिए, बच्चे के करियर के लिए। तो जब हम जीवन का ज्ञान सीख रहे हैं, वैदिक ज्ञान सीख रहे हैं, तो क्यों ना हम तहकीकात करें कि हम जहां से सीख रहे हैं वो सही तरह से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। अभी हम आज बात करेंगे एकलव्य की पहले तो, ठीक है। अभी ऐसा माना जाता है कि एकलव्य ने बहुत, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। बड़ा ही शूरवीर था वो, बड़ा ही धनुर्धारी था, और द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में अंगूठा इसलिए लिया कि अर्जुन से बड़ा वो धनुर्धारी बननी चाहिए। ये स्टोरी सबको पता है। और एकलव्य ने अपने खुद के बलबूते पे, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था, राइट? ऐसा हमको ये स्टोरी पता है सब लोगों को। और एकलव्य के नाम से बड़े बड़े एकेडमिक्स है, बड़े कोचिंग क्लासेस, बहुत कुछ होता है। लेकिन एकलव्य की असलियत क्या है, उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, एकलव्य की असलियत पे जाने से पहले। तो अगर आज की डेट में, राइट, हफीज सईद या ओसामा बिन लादेन, मुझे पता है शायद सभी को पता होगा कौन है ओसामा बिन लादेन, या दाऊद इब्राहिम, राइट, इसका बेटा भारत सरकार के पास निवेदन करता है कि मुझे आपके मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना है और मुझे मिलिट्री साइंस भारत सरकार से सीखना है, तो क्या भारत सरकार ने उसको परमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? वो तो टेररिस्ट के बच्चे हैं, हमारे देश के दुश्मन है। तो हमारे देश के दुश्मन, वैसे तो लोग बोलते हैं कि एजुकेशन के लिए तो कोई जात पात नहीं होती है, एजुकेशन तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। आप धर्म की भी बात करो, लेकिन राष्ट्र भी आता है, राइट? विनायक दामोदर सावरकर जी बताते हैं, जब हम इस देह से भगवान की तरफ जाने का प्रयास करते तो बीच में राष्ट्र आता है, राइट? तो हमको राष्ट्र की भी सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी संस्कृति का रक्षण करना भी हमारा बड़ा दायित्व है, राइट? तो हम पहले राष्ट्र की भी चिंता करेंगे। भले ही हमको एजुकेशन में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे देश को उससे नुकसान पहुंचेगा। उसी तरह का ये स्टोरी है। तो जब एकलव्य आया था द्रोणाचार्य के पास में, और उन्होंने देखा कि ये छुप छुप के सीख रहा है सब विद्या, और उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के रखी थी। और बाद में जब पता चला कि वो कौन से देश से आता है, तो द्रोणाचार्य जो थे वो एक राष्ट्र के लिए बंधे हुए थे, एक शिक्षक थे एक राष्ट्र के, हस्तिनापुर के और कुरुकुल के खास करके, राइट? और जो एकलव्य आता था वो बिलोंग करता था मगध के कुल से, मगध कुल से वो बिलोंग करते थे। तो उससे क्या हो गया, क्योंकि अगर मगध कुल को, तो मतलब समझो इंडिया पाकिस्तान जैसा है, हस्तिनापुर वॉज लाइक इंडिया और मगध जो था पाकिस्तान की तरह था। तो ये पाकिस्तान के व्यक्ति को आप इंडिया में मिलिट्री का ट्रेनिंग कैसे दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे, कोई भी नहीं मानेगा आज की डेट में देने के लिए, कितने भी बड़े ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी आप नहीं दोगे उसको। तो सबसे पहला पॉइंट ये है जो बहुत कम लोग बताते हैं हमको एकलव्य के बारे में। वो खुद बोलता है, इनफैक्ट उसको दुर्योधन प्रपोज भी करता है। जब दुर्योधन को पता चलता है कि एकलव्य इतना धनुर्धारी है, तो दुर्योधन का तो एक ही पर्पज था, उसको राष्ट्र से कोई लेना नहीं, उसको था अपनी राजगद्दी से लेना देना। उसने तो एकलव्य को बोला था कि तू मेरे मेरे कैंप में आ जा, तू हमारे साथ ज्वाइन कर ले। तब एकलव्य उसको क्लियरली बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं तो ये शिक्षा सीख के मगध की राज के लिए लूंगा। तो दुर्योधन बोला कोई बात नहीं, आप उसको यूज कर लो, आपको यूज करना है, लेकिन टेम्पररी, अभी हमारे साथ आ जाओ। ऐसा हमारे देश में आज भी बहुत होता है, जब हम किसी दूसरे दुश्मन का साथ लेते हैं हमारे स्वार्थ के लिए, ऐसे कुछ लोग हैं। तो बिल्कुल हम ऐसे लोगों को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये उस वक्त से आता है, दुर्योधन वृत्ति वाले लोग आज भी हमारे देश में मौजूद है। तो बेसिकली इसलिए एकलव्य को द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग देने से मना किया था, पहला चीज। दूसरा चीज, वो जो विद्या सीखना चाहता था उसका बड़ा दुरुपयोग करता था। वो पहले तो हस्तिनापुर के खिलाफ भी करता था, और किसी और के, जिस तरह से उसने बाण लगाए थे, एक जो कुत्ता था उसके मुख में जो बाण मारते थे, जो बड़ा फेमस फोटो है कि उसका धनुर्विद्या, राइट? तो ऐसा माना जाता है कि कितना बड़ा कार्य किया था, लेकिन उसने कितना दुख दिया उसको, राइट? तो वो उसका जो विद्या था, बहुत बार क्या होता है, लोगों के पास विद्या होता है, नॉलेज होता है, पावर होता है,
लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। तो सिर्फ नॉलेज या सिर्फ पावर होना, ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बोल सकते उसको सिर्फ उस बेसिस पे, वो उसका उपयोग किस तरह से करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एकलव्य जो है वो विद्या सीख के उसका दुरुपयोग करता था। फिर अभी और एक चीज द्रोणाचार्य के बारे में काफी लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते होंगे। तो द्रौपद और द्रोणाचार्य, थोड़ा भी एकलव्य से हटके स्टोरी क्यों बताना चाहता हूँ कि द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एजुकेशन हमेशा दिया है लोगों को, अपने अपने खुद के जीवन की रक्षा न करते हुए भी उन्होंने दिया है, अगर वो राष्ट्र हित में था या हस्तिनापुर के हित में था तो, राइट। तो द्रौपद और द्रोणाचार्य, द्रौपद कौन थे? पांचाल देश के राजा थे, राइट। और द्रौपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, और द्रोणाचार्य बड़े गरीब थे और द्रौपद और द्रोणाचार्य में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। और उस वक्त द्रौपद ने बोला था द्रोणाचार्य को, आपको कभी भी फ्यूचर में कुछ लगेगा तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको मेरा 50% किंगडम दे दूंगा, 50% किंगडम आपका हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य ने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने ऐसे मान लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य जो थे उनकी जो आर्थिक परिस्थिति थी बड़ी खराब थी। और देखो उस वक्त भी जबकि वो ब्राह्मण इतने पहुंचे हुए थे, ऐसा नहीं कि वो भीख मांग के जीते थे, उनको अपने इस पे आत्मसम्मान रहता था तब भी, राइट। और तो उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा हुआ था उनको, तो अश्वत्थामा को एक बार ऐसा बोला जाता है कि कुछ मित्रों ने, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे द्रोणाचार्य के पास में कि अश्वत्थामा को दूध दे सके, उनके पास गाय नहीं थी तक, राइट। तो अश्वत्थामा को कुछ मित्रों ने उनके साथ में कुछ मजाक किया और उनको आटे से मिक्स करके बोला कि मैंने दूध पिया। और जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चली उनको बड़ा दुख हुआ, उनको बहुत दुख हुआ कि अपने बेटे को सही ढंग से दूध वगैरह नहीं पिला पा रहे। तो उनको फिर याद आया कि उनको द्रौपद राजा ने एक प्रॉमिस किया था, एक दिया था। तो जब द्रौपद के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं आपका मित्र हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। तो जब इस तरह से उन्होंने बोला उनको, तो द्रौपद ने बड़ा उनका इंसल्ट कर दिया। द्रौपद राजा ने उनका क्या इंसल्ट किया उन्होंने, एक सेकेंड, क्या उन्होंने इंसल्ट कर दिया कि आप जो है आप बहुत गरीब हो और गरीब और अमीर में कभी मित्रता नहीं हो सकती। तो द्रोणाचार्य को बड़ा गुस्सा आ गया और उस दिन उन्होंने सौगंध ली कि किसी न किसी दिन वो द्रौपद राजा को हराएंगे। और उसके बाद जब जो पांडव और जो कौरव थे उनका जब पूरा शिक्षण खत्म हुआ, उन्होंने गुरु दक्षिणा में ये मांगा उनसे कि आप द्रौपद को बंदी बना के लाओ। तो ऑफकोर्स कौरव पहले गए थे, वो जीत नहीं पाए दोनों और आर्मी, लेकिन उसके बाद पांडव गए थे अर्जुन के नेतृत्व में, और उन्होंने द्रौपद महाराज को बंदी बना के लाया। और उस वक्त द्रौपद को उन्होंने छोड़ भी दिया, लेकिन द्रोणाचार्य ने बोला 50% किंगडम मेरा है। अब ये जो स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, द्रौपद इससे बड़े नाराज हो गए थे और उन्होंने फिर एक यज्ञ करवाया। ऐसा यज्ञ क्योंकि उनको पता था द्रोणाचार्य बड़े पावरफुल है और वो ब्राह्मण भी है और उनके पास बड़े पावर भी है, तो उनको मारना इतना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया जिस यज्ञ से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र जो था वो उसका नाम था द्रौपद और पुत्री का नाम था द्रौपदी, राइट। सॉरी, पुत्र का नाम दृष्टद्युम्न था, द्रौपदी द्रौपद राजा का पुत्र दृष्टद्युम्न था। और दृष्टद्युम्न का जन्म इसीलिए हुआ था ताकि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और जब दृष्टद्युम्न जब द्रोणाचार्य के पास गया शिक्षण लेने के लिए, तो द्रोणाचार्य को ये बिल्कुल पता था कि ये ही मुझे मार सकता है, फिर भी द्रोणाचार्य ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की। क्योंकि पांचाल नरेश और जो हस्तिनापुर है वो काफी क्लोज रिलेशन में थे, उनके काफी अच्छे रिश्ते भी थे तब। तो मतलब द्रोणाचार्य कभी शिक्षण देने में कभी उन्होंने गलती नहीं की, जिसको देना था उन्होंने दिया बराबर से, लेकिन अगर वो देश हित में नहीं था उन्होंने नहीं दिया। तो ये वाला जो स्टोरी है, राइट, द्रोणाचार्य का, ये वाला स्टोरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एकलव्य के साथ में कभी भी इंजस्टिस नहीं हुई है, वो दूसरे राज्य से बिलोंग करता था जो हस्तिनापुर के अगेंस्ट में था, उनका दुश्मन था, इसलिए एकलव्य को ट्रेनिंग नहीं दी गई। ये बात है एकलव्य की, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि एकलव्य का काफी जो डाउट है लोगों को काफी क्लियर हुआ होगा, राइट। क्वेश्चन हम एंड में लेंगे इसके ऊपर, अगर आपको कुछ होगा तो आप प्लीज लिख के रखिए या चैट बॉक्स में डाल के रख सकते हो। अभी हम दूसरा टॉपिक लेंगे, स्त्री। जो वैदिक संस्कृति में स्त्री का क्या रोल था, स्त्री का क्या महत्व था, राइट। स्त्री जो थी, एक मिनट निधि जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, कैन यू switch on the videos of everybody else because it is little distracting me a little bit, if you can do that. Videos of everybody? Except me you can, because you know वो सब मेरे स्क्रीन के सामने आ रहा है, तो it is little distracting me. Okay, okay, fine.
Yeah, thank you. I think still there are some more. Okay. Yeah, I'm doing them. Yeah. तो स्त्री का क्या रोल था, क्योंकि हमको ऐसा बताया जाता है कि हमारे संस्कृति में या हमारे भारत में स्त्री का हमेशा अपमान हुआ है, स्त्री को हमेशा नीचा दिखाया गया है, स्त्री के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। ठीक है, अभी मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं वैदिक टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं रिसेंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ जो पिछले कुछ 100, 200, 300, 400 साल में हुए थे। वैदिक संस्कृति में स्त्री का क्या महत्व था उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो स्त्री जो है उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल माना गया था, राइट। देवी के रूप में उनको स्त्री को हमेशा देखा गया था, राइट। जैसे रामायण और महाभारत अगर आप देखोगे, ये जो दो बड़े युद्ध हुए थे ये इसीलिए हुए थे क्योंकि स्त्री का अपमान हुआ था, राइट। सीता माता का हरण हुआ था, सीता माता को बचाने के लिए श्री राम जी गए थे और पूरी लंका का उन्होंने नाश किया रावण के। ऑफकोर्स उन्होंने काफी मौके दिए थे रावण को सुधरने के लिए, लेकिन रावण माना नहीं, और सीता माता को वापस लेने के लिए। तो रामायण भी हमको सिखाता है कि स्त्री के साथ में कभी भी कोई अत्याचार या कोई भी दुष्ट कार्य करता है तो उसका बिल्कुल बदला लेना जरूरी है। उसी तरह हम देखते हैं महाभारत का जो वॉर, महाभारत में अगर आप देखोगे तो जो पांडव थे, पांडव के साथ बहुत अत्याचार हुआ, अलग अलग समय पे इतने अत्याचार हुए, मतलब बचपन से लेके तो आखिर तक। मतलब भीम को मार दिया गया था, उसके बाद उनको लक्षागृह में भेजा गया था, उसके बाद उनको जब गैम्बलिंग मैच में बुलाया गया था, 2 बार हुआ था, जो हुआ था गैम्बलिंग मैच, जुआ हुआ था, एक बार नहीं 2 बार हुआ था। पहली बार भी उनको इस तरह से हो गया था, पहली बार भी द्रौपदी की वजह से बच गए थे, और दूसरी बार जब हुआ था तब द्रौपदी का अपमान हुआ था। और उस वक्त भगवान कृष्ण इतने उतने क्रोधित हो चुके थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस सभा में, असत सभा में जितने लोग बैठे हैं सबका विनाश होना चाहिए, सभी को मरना चाहिए, इंक्लूडिंग पांडव। वो पांडव से भी बहुत नाराज थे, लेकिन उन्होंने पांडव को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका रिश्ता द्रौपदी से था और उनको लगा कि अगर पांडव भी चले गए तो द्रौपदी बड़ी दुखी हो जाएगी, तो उनका सम्मान रखने के लिए उन्होंने पांडव को कुछ नहीं किया। नहीं तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें सारे जो भी लोग वहां पे प्रेजेंट थे सबकी सब कभी ना कभी उसके बाद मर गए थे बेसिकली, राइट। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था मेनली द्रौपदी का जो इंसल्ट हुआ था उस बदला लेने के हुआ था। तो ये 2 स्टोरीज बड़े फेमस हमारे इतिहास है जिसमें बताया जाता है कि स्त्री का सम्मान कितना जरूरी था। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति में देवी का जो रूप है, राइट, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ गॉड, मतलब भगवान सिर्फ एक पुरुष के रूप में नहीं, एक देवी के रूप में, एक माता के रूप में भी आती है। और इनफैक्ट बहुत सारे नाम अगर आप देखोगे, राइट, भगवान के सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण, रुक्मिणी द्वारकाधीश, राइट। तो पहले किसका नाम आता है? देवी का, माता का नाम आता है। तो ये हमारा संस्कृति है। नदियों के नाम आप देख लो, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, इतने जो नदियों के नाम है वो भी माताओं की नाम है, इतना पवित्र माना गया है, राइट। उसी तरह सरस्वती देवी जो विद्या की देवी माना जाता है, राइट, हम हमेशा सरस्वती देवी की आराधना करते हैं कोई भी एजुकेशन करने से पहले। इनफैक्ट हम सभी लोगों में एक संस्कार वैदिक संस्कृति में हुआ करता था, जब सरस्वती देवी की आराधना होती थी जब बच्चा पहली बार पढ़ता है, राइट। उसके अलावा पार्वती देवी, दुर्गा देवी, तो ये जो है इनको हमारी सृष्टि का जो जितना भी मेंटेनेंस है ये पार्वती देवी, दुर्गा देवी करती है। हमारे यहाँ पे नवरात्र का फेस्टिवल होता है, कितने सारे ऐसे हमारे यहाँ पे त्योहार होते हैं हम जहाँ पे देवी का इतना वर्शिप करते हैं, राइट। ये हमारे संस्कृति में कितना इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया ताकि हम उससे काफी कुछ सीखे, राइट। और उनको पावर्स भी थे, ऐसा नहीं कि पावर्स नहीं था, राइट। पावर ऑफ वुमेन, की स्त्री में क्या शक्ति थी। तो सावित्री देवी जी की जो कथा आती है वो भी महाभारत में आती है, राइट। जो बड़ सावित्री की पूजा करते, तो सावित्री देवी का जो स्टोरी है बड़ा ही रोचक स्टोरी है। वो इतनी पावरफुल थी कि ऑफकोर्स वो भी एक बड़े यज्ञ से जन्म ली थी सावित्री देवी, अपने माता पिता को प्राप्त हुई थी। और सावित्री देवी जो है जब वो बहुत पावरफुल भी थी, सुंदर भी थी दिखने में, तो उसके बराबर का कोई राजकुमार भी नहीं था जो उससे विवाह करने योग्य था। तब उसके पिताजी ने उसको फ्रीडम दिया था कि तू जाके अपना वर चुन सकती है। मतलब उस वक्त भी फ्रीडम था लेडीज के पास में कि वो जाके अपना वर चुन सकते हैं, राइट। अभी ऐसा बोला जाता है कि सौंप दिया जाता था, ये कर दिया जाता था, अगर वो स्त्री का उस लेवल था उस स्त्री को उतना फ्रीडम भी दिया जाता था। तो सावित्री देवी जब अपने लिए अपना एक वर खोज रही थी तो वो एक ऐसे राज्य में आई जहाँ पे जो राजा थे सब कुछ खो दिए थे वो, और उनका फिर उन्होंने
शादी की, जिससे उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इससे शादी करना है। अपने पिताजी को आके उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे राजा के पुत्र से विवाह करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन तभी नारद मुनि आए और नारद मुनि ने बोला कि अगर इनकी, ये तो कुल बड़ा अच्छा है, लड़का भी बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत समझदार है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसका एग्जैक्टली 1 साल के बाद में मृत्यु होगा। और सावित्री देवी ने तो सोचा कि मैंने अपना इसको दिल दे दिया है, राइट, और मैं इसी से शादी करूंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको अपने बल पे, अपने शक्ति पे, जो उनका चैस्टिटी था उसके ऊपर इतना विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि वो अपने पति की रक्षा कर सकते हैं। और जब एग्जैक्टली 1 साल होने वाला था और जब वो जंगल में जा रहे थे उनके पतिदेव, तो उन्होंने अपने ससुर जी से परमिशन मांगी कि मैं भी जाना चाहती हूँ। और जब यमराज आए तो उन्होंने यमराज से काफी आर्ग्यूमेंट किया, काफी उनके साथ में विवाद हुआ, उनका बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन हुआ और यमराज से उन्होंने अपने पति के वापस प्राण लिए। ये क्यों हो पाया? क्योंकि स्त्री में एक शक्ति है। जो शक्ति एक पतिव्रता स्त्री में होती है वो दुनिया की किसी भी चीज में होती है। ये हमारे संस्कृति में बार बार आता है, बार बार इसके उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे मंदोदरी को भी बहुत ग्लोरीफाई करते हैं हम लोग, गांधारी को भी बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति थी, बहुत शक्ति थी उन लोगों में। तो स्त्री जो है एक देवी का रूप थी, उनको काफी रिस्पेक्ट दिया जाता था। इसके अलावा भी हम डिस्कस करेंगे कन्यादान। कन्यादान का इतना बड़ा महत्व है, आज की डेट में भी कन्यादान का बहुत महत्व है, राइट। कभी ऐसा नहीं होता है कि पुत्र दान, ऐसा कभी सुना नहीं होगा आपने। कन्या का दान मतलब, कन्या इतनी श्रेष्ठ है, उनका दान मतलब एक बड़ा यज्ञ होता है वो। और जिन लोगों के पास में पहले जमाने में जब स्त्री, उनको लड़की होती थी, तो वो लोग किसी और की बेटी के लिए वो खुद बैठते थे उस यज्ञ में ताकि वो कन्यादान कर पाए। इतना महत्व था कन्यादान का, राइट। फिर हम देखेंगे आगे कि स्वयंवर की जो प्रथा थी, स्वयंवर की प्रथा, अभी आजकल तो शादी.com, जीवनसाथी.com ये सब होता है, राइट। पहले स्वयंवर हुआ करता था। स्वयंवर में वो जो स्त्री थी वो अगर बड़ी ही पावरफुल थी, उसको एक चॉइस भी था कि वो अपने हिसाब से अपना वर चूज कर सकती। सारे राजा आते थे, प्रदर्शन करते थे अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने साहस का, उसके बाद उनको एक मौका दिया जाता। तो स्वयंवर का कॉन्सेप्ट तभी था। अभी हम डिस्कस करेंगे सती। अब बोलोगे ठीक है, ये तो सब ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन हम तो सुनते हैं सती का जो सिस्टम था हमारे भारत में बहुत ही बेकार सिस्टम था। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि सती सिस्टम है वो अवेलेबल अभी नहीं है, राइट। तो मैं किसी तरह से सती सिस्टम का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ पिछले कुछ वर्षों में, 500-600 वर्षों में उसका बहुत मिसयूज हुआ है। लेकिन ओरिजिनल सिस्टम क्या है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो सती सिस्टम क्या था? सती का नाम बेसिकली आता है ओरिजिनली जो भगवान शिव जी की जो पत्नी थी सती देवी, राइट, तो वहां से आता है, जिन्होंने अग्नि में प्रवेश किया था, अपने पिताजी से अपमान हुआ था उनका, उसके बाद उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया था, इसलिए वो सती नाम आता है वहां पे। लेकिन सती प्रथा एक्चुअली क्यों थी? तो वो मेनली था कि एक पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, उसके बिना एक क्षण भी वो विचार नहीं कर सकती कि वो जी पाएगी, राइट। लोग आजकल मूवीज होते हैं ना, जीना मरना तेरे संग, तेरे बिना जिंदगी नहीं, ये सब सॉन्ग जो बॉलीवुड के हैं, ये तो सिर्फ बॉलीवुड के सॉन्ग रह जाते हैं। लेकिन उस वक्त, आज भी है, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि पत्नी अपने पति के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। और वो जो विरह था उनका बहुत ही मुश्किल था, मतलब वो इतना पेनफुल था, उससे अच्छा था कि वो उस अग्नि में कूद जाए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं था, ये वॉलेंटियर था, ये उस स्त्री पर निर्भर करता था। उसको ना कोई परिवार वाले बोलते थे, ना कोई और दूसरे व्यक्ति बोलते थे, कोई भी नहीं बोलता था, राइट। ये जो मिसयूज उसका बाद में हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है, उसका बिल्कुल हम खंडन करते हैं, सख्त विरोध करते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल में था ऐसा नहीं था, राइट। और अभी ये जो केसेस, और बाद में भी ये जो केसेस मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसे निंदनीय जो प्रकार हमारे भारत में होते, ऐसे नहीं कि हर घर में ऐसा होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अभी मैंने आपको ओरिजिनल सिस्टम बताया, बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब हमारे भारत में जब ब्रिटिश थे तब भी ये जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जाता था। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वैदिक संस्कृति जो है वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती है, उस व्यक्ति को उसका चॉइस होता है कि उसको ये पालन करना है या नहीं करना है। ये तो भगवान भी फ्रीडम देते हैं, तो हम कौन होते हैं किसी के जीवन में उसको जबरदस्ती फोर्स करने के लिए, राइट। तो एट्रोसिटी लिटरेचर ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। एट्रोसिटी लिटरेचर का मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कुछ जगह पे ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन उस घटनाओं को उन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के उसके केस स्टडीज बनाए, इधर ये हुआ उधर वो हुआ, और बहुत कुछ लिखा उन्होंने, राइट। तो वो क्यों लिखा उन्होंने, उसका पर्पज ये था
ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी, देखो ब्रिटिश को तो एक चीज पता था कि भारत पे रूल करना है तो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, इनका जो संस्कृति है, इसको विनाश करना जरूरी है, नहीं तो हम इन पे रूल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा पर्पज ये था इनका। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा बहुत अत्याचारी जो अलग अलग कथाएं उन्होंने बनाई, कुछ सही थी, बहुत सारी झूठी कथाएं थी, और उसको पुस्तक का रूप दे दिया, राइट। अभी ये तो चलो इंडिया का बात हो गया, ये गलत था, निंदनीय था, लेकिन हमको कोई ये नहीं बताता कि पाश्चात्य देश में क्या होता था। पाश्चात्य देश में स्त्री के साथ क्या क्या सम्मान दिया जाता था। मतलब 14वीं 15वीं सदी तक पाश्चात्य देश में ये भी नहीं माना जाता था कि स्त्री के अंदर एक आत्मा है। अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको काफी डिटेल्स मिलेंगे कि स्त्री जो है उसको माना ही नहीं जाता था कि उसके अंदर आत्मा है। मतलब उनको प्राणी की तरह ट्रीट किया जाता था, बिल्कुल, और उनको जिंदा जलाया जाता था। क्या बोल के कि भाई इसमें विच है, इसमें कोई एक ये आ गई है, भूतनी है, उसके अंदर समा गई है, राइट। तो उसको ऐसा बोल के, ऐसा जस्टिफाई करके जिंदा जला देते थे, राइट। ये अनफॉर्चुनेटली कोई बताता नहीं है। फिर भी मैं बोलना, हमारे इधर जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये भी पार्ट हमको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो सती का मिसयूज जो किया गया लोगों ने सिर्फ यहाँ पे हुआ, उससे कई गुना ज्यादा अत्याचार दूसरे देशों में भी हुए, वो भी निंदनीय है। हमारे देश में जो हुआ वो भी निंदनीय है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि सिर्फ हम लोगों को बार बार ये बताया जाता है हमारे संस्कृति में, हमारे जो सो कॉल्ड मीडिया हाउसेज है, जो कॉल्ड हिस्ट्री बुक्स है, कि सती प्रथा गलत थी, हम लोग ऐसे थे, हम इतना अत्याचार करते थे। ये पूरा कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, ये है अर्ध कुकुट न्याय। उन्होंने इतना ही पार्ट बोला जो गलत था, जो सच था उन्होंने कभी हमको बताया नहीं सती प्रथा के बारे में। और इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है, एक ऑथर है मीनाक्षी जैन, राइट। उन्होंने एक किताब लिखी है सती के ऊपर कि जो ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे क्या किया था, और बाकी दूसरे संस्कृति में भी सती से भी बुरी प्रथाएं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत मोटी किताब लिखी है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ में लिखी है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उस किताब का नाम निधि जी को भेजूंगा बाद में, आप वो किताब जरूर पढ़ सकते हो, स्पेशली अगर आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट है डिटेल में जानने के लिए तो, ठीक है। फिर हम देखेंगे डाउरी सिस्टम, दहेज, दहेज, राइट। अभी देखो जितने भी सिस्टम थे ना इंडिया में जो वैदिक संस्कृति में, उसका बहुत मिसयूज किया लोगों ने बाद में, राइट। तो डाउरी सिस्टम क्या थी? डाउरी सिस्टम बेसिकली ये थी कि जब भी एक लड़की अपने पिता के घर से जाती थी तो उसको कुछ धन दिया जाता था। कितना धन दिया जाता था? वो अपने परिवार के क्षमता के हिसाब से। ऐसा वहां पे बिल नहीं फाड़ा जाता था या लिस्ट नहीं दी जाती थी कि हमको BMW गाड़ी चाहिए, हमको 50 लाख कैश में चाहिए, हमको 30 तोला सोना चाहिए, हमको इतने हाथी घोड़े चाहिए। ऐसा कुछ कोई डिमांड नहीं हुआ करता था। पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये था डाउरी सिस्टम का। जो भी उस पिता की क्षमता थी उसके हिसाब से अपने बेटी को वो जो देते थे, वो लड़के वाले बहुत खुशी से स्वीकार करते थे। अगर कुछ नहीं देते तो भी स्वीकार करते थे, राइट। तो वो पहले तो कंपलसरी नहीं था, और जो भी मिलता था स्त्री का धन होता था, उसको स्त्री धन माना जाता था। उसपे किसी भी लड़के वालों को या किसी भी उसके परिवार वालों को उस पर हक नहीं था। अगर वो स्त्री देना चाहती है, वो जो वधु उस घर में गई है, अगर वो देती है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई उससे मांगता नहीं था बेसिकली। सबसे पहली पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है कि वो इसलिए भी दिया जाता था कि कहीं अपने बेटी के साथ कुछ इमरजेंसी आ गई, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो गया। देखो जब देते हैं लड़की किसी के घर पे तो सब अच्छा समझ के ही देते हैं, पूरा तहकीकात करके देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, किसी का लाइफ ऐसा हो जाता है, सडनली एक मोड आ जाता है जब इमरजेंसी आ जाए, तो इमरजेंसी में ताकि उस लड़की को काम है और उसके परिवार को भी काम है, इसलिए भी होता था वो, राइट। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये ऐसा ही नहीं था कि हमारे संस्कृति में कि सिर्फ लड़की वाले ही देते थे। ऐसी भी संस्कृति तब भी प्राचीन महाभारत के समय में भी थी जब लड़के वाले भी लड़की वाले को धन देते थे। तो इसका उदाहरण आता है माद्री देवी, जो कि पांडु महाराज की दूसरी पत्नी थी। पांडु महाराज की दो पत्नियां थी, एक का नाम था कुंती महारानी, दूसरी थी माद्री देवी, राइट। तो माद्री देवी के लिए जब भीष्म पितामह जब उनको पता था, तो उन्होंने उनको शायद साउथ इंडिया के साइड से, प्रोविंस से, मद्रास साइड से उन्होंने उनको विवाह करके, तो उनको संस्कृति पता थी उनकी देश की। तो जब पितामह भीष्म जब उनका हाथ मांगने गए थे माद्री देवी का, तो अपने साथ में काफी धन दौलत, घोड़े, हाथी, सब कुछ लेके गए थे। तो वो भी प्रथा उस वक्त थी, राइट। ऑफ कोर्स इसका बड़ा मिसयूज अभी रिसेंट काल में बहुत ज्यादा हुआ है, और इसका तो हम बिल्कुल खंडन करते हैं, निषेध करते हैं। अभी जो भी होता है डाउरी के नाम पे बहुत गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। और ये बिल्कुल फोर्स नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, और बेस्ट है अगर इसको पूरी तरह से बंदी कर दिया जाए आज की डेट में तो। लेकिन फिर भी उसमें उस
लड़की का और लड़की के परिवार का जो प्रेम है वो उन दोनों के बीच का है बेसिकली, उसमें लड़कों वालों को कोई लेना देना नहीं है। ये था ओरिजिनल डाउरी सिस्टम, राइट। फिर हम देखेंगे जो स्त्री थी उनको हमेशा बेसिकली प्रोटेक्शन, हमारे वैदिक संस्कृति में 3 लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। एक होती थी स्त्री, जब बचपन में है अपने माता पिता के घर पे, जब वो एक नौजवान है तब अपने पति से और अपने पति के घर वालों से, और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने पुत्रों ने उसकी रक्षा करना चाहिए। ये जो संस्कृति है ये हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है। उसी तरह बच्चों की रक्षा हमेशा होनी चाहिए, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अगर हमारी जरूरत है उनको समय देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ऐसा हो जाता है, स्पेशली अगर आप मॉडर्न सिटीज में हो जहाँ पे सब जॉब करते हैं घर में, तो बहुत बार बच्चों को देने के लिए समय नहीं होता है, राइट। तो हमको बच्चों को बहुत प्रोटेक्शन, मतलब ये नहीं है कि आप उनको पैसा दे दो, अच्छा सब कुछ एजुकेशन में डाल दो। प्रोटेक्शन ये भी होता है कि आप उनको इमोशनली सपोर्ट करो, उनको समय दो उनको अपने घर पे। अगर हम आज अभी तो उसमें ऊपर से क्या हो गया, जॉब तो करते थे, अभी हमारे पास में सब डिवाइसेस आ गए, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यूट्यूब, ये ऑफिस से आने के बाद लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते, या फिर क्या करते हैं, बच्चों को बोर नहीं होना तो उनको मोबाइल दे देते हैं। तब तो अच्छा है, लेकिन उनके जीवन में उसका परिणाम नहीं होता है। तो बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है हर तरह से, राइट। और तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। वृद्धाश्रम जो है उसको आश्रम नहीं बोलना चाहिए, वृद्धाश्रम सनातन नहीं है, सनातन संस्कृति का पार्ट हिस्सा नहीं है वो, कि अभी अभी नया नया बनाया और उसको आश्रम नाम दे दिया। आश्रम नाम तो ऐसे दे दिया जैसे कि हमारे संस्कृति का पार्ट था, कभी भी ऐसा नहीं होता था। जैसे हम सुनते हैं श्रवण कुमार का, जो सुनते हैं, श्रवण कुमार ने कितने अच्छे से अपने माता पिता की सेवा की थी, राइट। तो ये हमारी ओरिजिनल संस्कृति थी जो कहीं ना कहीं खो गई है या उसका मिसयूज किया जा रहा है बेसिकली, राइट। तो मैंने जैसे स्त्री का बताया, तो नारद मुनि जो थे उनने कयादू कौन थी, प्रहलाद महाराज की माता थी, और वो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे तो जो देवता लोग थे, देवता लोगों ने सोचा कि कयादू, और उस वक्त तो प्रेग्नेंट थी, तो देवता लोगों ने सोचा कि कयादू के गर्भ में एक पुत्र है और वो भी बड़ा असुर निकलेगा, तो वो जन्म लेने से पहले हम उसको मार देंगे। तो देवता ने ऐसा सोचा था, और उस वक्त नारद मुनि ने आके कयादू माता को बचाया, और बचाया नहीं, और उन्हें देवता को बहुत, उन्होंने काफी कठोर शब्दों में कहा, आप जो कर रहे हो ये बिल्कुल संस्कृति के खिलाफ है। पहले तो स्त्री के ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, और दूसरा तो गर्भवती स्त्री है उसके ऊपर कैसे आक्रमण कर सकते हो, कहाँ की संस्कृति है, कौन से वेद में ऐसा लिखा गया। तो फिर देवता लोग पीछे हट जाते हैं और नारद मुनि कयादू माता को अपने आश्रम में लेके जाते हैं, तो उनका अच्छा देखभाल करते हैं, और उसी समय उनको भगवत विज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। इसी से जब प्रहलाद महाराज का जन्म होता है, भले ही वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, भले ही वो राक्षस कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वो एक बहुत बड़े भक्त बने भगवान के, राइट। ये भी एक एग्जाम्पल है जो बताता है कि वर्णाश्रम जो है हमेशा बर्थ से डिसाइड नहीं होता था। अगर आप देखो तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ब्राह्मण के पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये भी ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन इनके कार्य कैसे थे, राक्षस के समान थे। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में उनको ब्राह्मण नहीं बोला जाता है, वो राक्षस ही बोला जाता है उनको, राइट। लेकिन राक्षस कुल में भी ऐसे महान भक्त हुए हैं, प्रहलाद महाराज जैसे, भगवान उनको भी प्राप्त हुए। यही नहीं, आगे जाके प्रहलाद के जो पुत्र है विरोचन, और उनके जो पुत्र हुए थे बलि महाराज, राइट। बलि महाराज की कथा सब जानते हैं, बलि महाराज और वामन देव। तो ये उनका डायनेस्टी है बेसिकली, इतना ग्रेट डायनेस्टी है। तो दो महान भक्त जिनका श्रीमद् भागवत में इतना इतना डिटेल में वर्णन किया गया, प्रहलाद महाराज के ऊपर तो पूरा एक स्कंद है, और बलि महाराज के ऊपर भी इतनी विस्तार में कथा है। कौन से कुल में जन्मे थे वो, राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन कितने महान थे वो, राइट। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता कि नारद मुनि ने भी कयादू माता की रक्षा की थी, ये हमारा संस्कृति का हिस्सा था। और अभी हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी देखेंगे कि किसी भी बच्चे के लिए, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बन के सन्यासी बने, चाहे बड़ा बन के बड़ा बिजनेसमैन बने, चाहे बड़ा बन के वो कुछ और बने, उसकी सबसे पहले गुरु जो होती है वो होती है माता। पिता से भी पहले माता अपने बच्चे की गुरु होती है, और उसमें वो शक्ति होती है जो एक व्यक्ति को महान बना सकती है, राइट। तो हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे, राइट। जैसे जीजा माता तो बहुत रिसेंट एग्जांपल है। उन्होंने किसको बनाया, शिवाजी महाराज को बनाया, और किस तरह से बनाया, उनको बहुत अच्छा शिक्षण दिया उन्होंने। रामायण, महाभारत, वेद पुराणों की कथा बोल बोल के उनमें इतना साहस, उनमें इतनी धैर्यता, उनमें इतना विश्वास जगाया उन्होंने कि शिवाजी महाराज बने। अगर आप देखोगे उस जमाने का, उनके जो पति थे शाहजी महाराज,
वो आदिल शाह के यहाँ पे नौकरी करते थे, राइट। और यहाँ पे थी जीजा माता, जिसको इतना इंडिपेंडेंस था कि वो शिवाजी महाराज को एक अलग से ट्रेनिंग करे और अपने आप में उनको एक नया रिवोल्यूशनरी, एक नया राजा घोषित करना चाहती थी, स्वराज घोषित करना चाहती थी। अकेले जीजा माता ने शिवाजी महाराज को बनाया। ये हमारी संस्कृति है। उसी तरह हम देखते ताराबाई, राइट। बाद में जो ताराबाई थी शिवाजी के कुल में, तो जब कोई राजा नहीं था, जो शाहू महाराज और शाहजी महाराज ये बड़े छोटे बच्चे थे, और जब जब इनका देहांत हो गया था, कोई था नहीं संभालने के लिए संभाजी महाराज के बाद में। अगर आप थोड़ा महाराष्ट्र का हिस्ट्री जानते हो, मराठा हिस्ट्री जानते हो, तो शायद आपको पता होगा। तो ताराबाई वो उसने पूरा लीड किया था। ये तो बहुत पहले, अभी रिसेंट की बात है, कुछ 100 साल पहले की बात है, 200 300 400 साल पहले की बात है, जब उन्होंने अपने आप को लीडर घोषित किया था मराठा एम्पायर का। और सारे जितने सरदार थे वो ताराबाई की आज्ञा मानते थे, बड़े बड़े सरदार थे, राइट, वो भी ताराबाई की आज्ञा मानते थे। उसी तरह झांसी की रानी थी, राइट। झांसी की रानी ने भी किस तरह से युद्ध किया और कैसे ब्रिटिशर्स को, ये तो 200 साल पुराना भी इतिहास नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे संस्कृति में हुआ करते थे। फिर राधा देवी कौन थी? जो पेशवा बाजीराव है, पेशवा बाजीराव की माता थी। उन्होंने भी अपने पुत्र को इस तरह की शिक्षा दी और इतना अच्छा योद्धा बनाया कि पेशवा बाजीराव तो अपने जीवन में कभी कोई युद्ध ही नहीं हारे। इनफैक्ट उनके वजह से जो मुगलों का अटैक है काफी कम हुआ था। उन्होंने मराठा एम्पायर को इतना दूर तक लेके गए थे, लिटरली दिल्ली तक पहुंचा दिया था उन्होंने, राइट। तो ये पेशवा बाजीराव। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, हमारा बॉलीवुड हमको बाजीराव के बारे में मस्तानी बताता है, लेकिन पेशवा बाजीराव का जो रियल, मतलब उसमें बताया उन्होंने काफी कुछ, लेकिन फोकस क्या है, मस्तानी का लव स्टोरी है। ठीक है, वो उनके जीवन का एक पार्ट था, उसमें घुसे। लेकिन पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ, हमको सिर्फ कुछ गलत चीजें ही इतनी फोकस में बताई दी जाती है, राइट। उसी तरह से बहुत सारी हमारे देश में स्त्रियां हो गई है, बड़े बड़े संत होके गए। मीराबाई, राजस्थान की मीराबाई, राइट, कितनी महान भक्त थी वो। उनके जैसे तो शायद भक्त कलयुग में बहुत कम देखने मिलेंगे, देखने भी नहीं मिलेंगे, राइट। तो उन्होंने भी, ऑफकोर्स उनके जीवन में काफी स्ट्रगल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो इतनी, तो बेसिकली हमारा जो कल्चर है, सबसे पहला तो ये समझना चाहिए, जब भगवत गीता, जब भी हम पहला जब शुरू करेंगे भगवत गीता का, तो सबसे पहला शिक्षण भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और जब आत्मा की बात आती है तो ना कोई देश, ना कोई आपका जेंडर, राइट, वो स्त्री है पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा है वो, उसका कोई जेंडर नहीं होता है। तो अगर ये जो आध्यात्मिक समझ है, बेसिक आध्यात्मिक समझ, अगर हम लोग समझ पाए, भगवत गीता का सिर्फ एक लेसन अगर हम हमारे जीवन में अपना पाए, तो इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस दुनिया में, राइट। तो इस स्त्री के बारे में, जो स्त्री का एक महत्व स्थान था हमारे वैदिक संस्कृति में, राइट। तो अभी और एक मैं वर्स लेना चाहूंगा यहाँ पे, चाणक्य पंडित ने बहुत ही सुंदर लिखा है बहुत सारी चीजों के बारे में। कल हमने एक उनका वर्स देखा था, जो मैंने गूगली वर्स बताया था, राइट, तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे तो बहुत क्लियर वर्स दिया उन्होंने डायरेक्टली। यहाँ पे लिखते हैं, मात्रवत पर दारेशु पर द्रावेशु लत्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। तो पंडित कौन होता है ये बता रहे हैं। कल भी हमने भगवान कृष्ण पंडित डेफिनेशन बताए थे, आज चाणक्य पंडित भी हमको पंडित का डेफिनेशन बनाते हैं। क्या बोलते हैं वो? जो व्यक्ति दूसरे के पत्नी को अपनी माता के साथ समझता है और दूसरों का जो धन होता है उसको कचरे के समान देखता है, और जो दूसरे जो अलग अलग प्राणी मात्र है उनको उसी तरह ट्रीट करता है जैसे अपने आप को ट्रीट करना चाहता है, उसी का व्यवहार रखता है जो अपने साथ एक्सपेक्ट करता है, वो ऐसे व्यक्ति को पंडित बोला जाता है, राइट। तो स्त्री के प्रति इतना सम्मान चाणक्य पंडित ने हमको रिसेंटली भी बताया है, फिर से दोहराया है। और आप देखोगे कि ऐसे शकुनी जैसे भी जो लोग थे वो भी बोलते थे कि स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, राइट। मतलब इस तरह के जो पॉलिटिशियन, ऑफकोर्स उन्होंने काफी गलत किया था द्रौपदी के साथ में, वो तो मतलब अलग बात है, उन्होंने काफी गलत किया था उसको, लेकिन उनको भी इस चीज का कम से कम ज्ञात था कि ऐसी चीजें होती, राइट। तो ये चाणक्य पंडित ने ऐसा एक हमको वर्ग बताया बेसिकली, ठीक है। अभी हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज की। एक मिनट, ओके ओके। तो चाइल्ड मैरिज क्या होता था वैदिक संस्कृति में? तो हम काफी सुनते हैं कि पहले वैदिक संस्कृति में बाल विवाह होता था। तो बाल विवाह का भी, जैसे मैंने बताया कि सती प्रथा का भी मिसयूज हुआ था, डाउरी सिस्टम का भी मिसयूज हुआ था, उस तरह जो बाल विवाह था उसका भी मिसयूज हुआ। मैं फिर से और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये हमारे कायदे में, हमारे देश में उसका बंधन है, हमको उसका पूरा पालन करना चाहिए। तो किसी भी तरह से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चाइल्ड मैरिज कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे रख रहा हूँ कि चाइल्ड मैरिज क्या होता था
हमारे वैदिक संस्कृति में, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। ठीक है, पहला तो उनका जो यूजुअली मैरिज जो होता था करीब 8-9 साल के होते थे तब शादी हो जाता था, लेकिन ये जो सेरेमनी था ये पूरा शादी नहीं था। जैसे आज की डेट में मतलब क्या हो गया कि लड़का लड़की शादी करते हैं फिर अपने घर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता था। वो क्या था, वो एक सिर्फ फॉर्मल सेरेमनी था। मतलब जैसे आजकल कहते हैं एंगेजमेंट हो जाता है, राइट, मंगनी हो गई किसी की तो मंगनी करके फिक्स कर दिया, बस इतना ही होता था। वो बेसिकली उसको मैरिज का नाम दिया। आज भी अगर मंगनी हो जाती है तो इट इज एज गुड एज मैरिज, यूजुअली ऐसा माना जाता है, राइट। लेकिन हमारे जो चाइल्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आज के जो मंगनी की तरह है उसी तरह से। और अपने उसके बाद जब उनकी मंगनी हो जाती थी उसके बाद में उनके पेरेंट्स के घर पे उनको रखा जाता था, राइट, जब तक वो एक पर्टिकुलर एज में नहीं पहुंचते थे, राइट। उसके बाद में कभी कभी उनको मिलने के लिए मौका दिया जाता था, प्राइवेट में नहीं मिलते थे, वो लोग आपस में हमेशा मिलते रहते थे जब भी उनको बोला जाता था अपने माता पिता से परमिशन लेने के बाद में। उससे फायदा क्या होता था, जब भी वो मिलते थे उन दोनों के बीच में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, एक दूसरे को समझ पाते थे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो जाता था, राइट। आज भी देखो आप, जब भी एंगेजमेंट होता है किसी का, राइट, एंगेजमेंट होने के बाद में मिलते हैं आपस में ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कॉल्स होते हैं, राइट, हम उसको मॉडर्न डे में कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं आजकल, राइट, तो ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दूसरे को अच्छे से समझे, तो वही सब पहले से होता था। अब आप बोलोगे इतना जल्दी क्यों होता था, ये तो उम्र थोड़ी है, बाद में भी कर सकते थे। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आज की डेट में या हमारे जीवन में, चलो यहाँ पे तो काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं ये दुस्साहस नहीं करूंगा आपको ऐसा सवाल पूछने का, लेकिन मेरे जनरेशन के जो लोग हैं मैं उनसे जरूर ये सवाल कर सकता हूँ कि हमारे जीवन में पहली बार हमको, जब हम कोई भी स्कूल में सीखे थे, तो हमको जो आकर्षण, जो पहली बार जब किसी स्त्री के, किसी लड़की के प्रति या एक अफेक्शन बोलो जो होता था, वो यूजुअली कब होता था, टिपिकली 8-9-10 स्टैंडर्ड के आसपास होता था यूजुअली, क्योंकि वो एक नेचुरल एज है बेसिकली, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों को साथ में रखा जाता, तो ये बहुत नेचुरल है, आज की डेट में भी ये बड़ा ही नेचुरल चीज है, राइट। इससे क्या होता था, उन दोनों के प्रति रिस्पेक्ट और लव होता था बियॉन्ड फिजिकल। फिजिकल रिलेशन का महत्व नहीं था, सिर्फ जो आपस में जो प्रेम और उनका जो सम्मान था वो बढ़ जाता था उस पर्टिकुलर रिश्ते के कारण, क्योंकि उनका मंगनी तय किया जाता था। और दूसरा उससे फायदा ये होता था कि उस लड़की को पता था कि ये लड़का मेरे लिए है, और उस लड़के को भी पता था कि ये लड़की मेरे लिए बनी है। उससे क्या होता था, वो इधर उधर कोई प्रयास नहीं करते थे इधर उधर किसी को ढूंढने के लिए, राइट। उनको ऐसा कोई फ्री कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है अभी एंगेजमेंट हो गया किसी और को भी ढूंढ सकते हो पैरेलली, क्योंकि वो बॉन्ड बढ़ जाता था, उनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था। और ऐसे ही नहीं उनकी शादी होती थी, पहले जमाने में तो जो कुंडली का जो मैच होता था बहुत ही प्रॉपर होता था। उस वक्त एस्ट्रोलॉजर भी बड़े बड़े अच्छे थे, और समय भी बहुत अच्छे से नोट किया जाता था बच्चों का जब होते थे वो, तो उस वजह से क्या होता था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी देखी जाती थी। फिर जो माता पिता है, दोनों घर, लड़के वाले लड़की वाले, उनका भी बराबर तालमेल है या नहीं है इन रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, उनका जो आर्थिक स्टेटस है, या उनके जो विचार है, उनके जो बिलीफ सिस्टम है वो मैच होते क्या नहीं, ये सब देख के उनका फिर चाहे, ऐसे नहीं कि कोई बच्चा, एक पड़ोसी बच्चा, इधर का पड़ोसी बच्चा शादी लगा दी, नहीं, सब कुछ साइंस के हिसाब से होता था, जो हमारा वैदिक साइंस था उसके हिसाब से होता था, राइट। और फ्री मिक्सिंग का कल्चर तो कभी भी हमारे वैदिक संस्कृति में था भी नहीं। नितिन जी, कैन यू स्विच ऑफ द वीडियोस ऑफ पीपल हु आर स्विचिंग ऑन इन बिटवीन, सॉरी फॉर दैट। Sure. या तो फ्री मिक्सिंग कभी भी नहीं होता था बेसिकली चाइल्ड मैरिज या वैदिक टाइम्स में, राइट। और उनको जब साथ में रहते थे, और उनको साथ में कब लाया जाता था, जब वो एक पर्टिकुलर मेच्योर एज में आते थे, राइट। जब उनका एक मेच्योर एज आता था, जब एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए, और फिर उसके बाद में उनका परिवार आगे उस तरह से बढ़ता था बेसिकली, राइट। और ये भी था कि अगर कोई लड़की है वो एक पर्टिकुलर एज में जब पहुंचती है, अगर उसके बाद 3 साल तक उसका शादी नहीं कराते पिता, तो उस लड़की को अधिकार था, उसके जो पिताजी थे उसको अपने पति चुनने का अधिकार देते थे, राइट। ये भी संस्कृति, ये भी हमारे संस्कृति का हिस्सा था उस वक्त, राइट। और ये जो वैदिक इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही फुल प्रूफ था। इससे क्या होता था कि इतना स्ट्रॉन्ग संबंध दोनों बच्चों में हो जाता था, लड़के लड़की में, तो जो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है वो कभी हुआ ही नहीं करता था। इनफैक्ट जब पहली बार डिवोर्स हुआ था इंडिया में, वो हेडलाइन बना था कहीं तो 1984-85 में जब पहली बार हुआ था, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे संस्कृति में इसीलिए नहीं था, राइट, बेसिकली। लेकिन इसका क्या हुआ, फिर से जैसे मैंने बताया, इस सिस्टम का बहुत दुरुपयोग किया गया, उसके बाद बहुत ही बुरा दुरुपयोग हुआ।
ऐसा हो जाता था कि कभी कभी जो नौजवान लड़कियां हैं उनको किसी एकदम बूढ़े लोगों के साथ शादी कर दिया जाती थी। ये बिल्कुल गलत था। लेकिन हमारे जो वैदिक गुरु है, वैदिक आचार्य है, इस ऐसी परंपरा को एकदम राक्षसी मानते हैं कि किसी एक नौजवान लड़की को आप किसी एक बूढ़े के साथ शादी करवा दो। ये हमारी संस्कृति नहीं थी, इसका मिसयूज हुआ था, राइट। इसीलिए इसको स्टॉप भी किया गया और बहुत अच्छा निर्णय भी था और हमको इसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि वैदिक टाइम्स में जो चाइल्ड मैरिज था वो गलत भी नहीं था, राइट। उस वक्त सभी लोग मैच्योर थे, राइट। सभी लोगों को मैच्योर होना बहुत जरूरी होता है जब ऐसा कोई ऐसी प्रथा होती है तो, राइट। ठीक है, हम बात करेंगे मीट ईटिंग और एनिमल सेक्रीफाइस की। वेद में क्या मांसाहार बताया गया है, या हम सुनते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं उनको सेक्रीफाइस किया जाता था। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ मतलब अश्व यानी घोड़ा, तो उसका यज्ञ होता था, राइट, अश्वमेध यज्ञ। तो उस यज्ञ में क्या होता था कि जो घोड़ा है वो सब जगह जाके आता था और उसको यज्ञ में डाला जाता था, यज्ञ की कुंड में डाला जाता था, राइट। तो आप बोलोगे अरे कैसे मार सकते थे? अश्वमेध यज्ञ नहीं, तब तो गोमेध यज्ञ भी होता था, गायों को भी डाला जाता था। तो इसका मतलब यह है कि उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, उनको मार दिया जाता था, जिंदा जलाया दिया जाता था। अपेरेंटली ऐसा लगता है हमको, लेकिन ऐसा नहीं था। वो यज्ञ इतने पावरफुल होते थे पहले के काल में, अभी नहीं पॉसिबल है वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले तो उतनी प्यूरिटी नहीं है लोगों में, ऐसे लोग नहीं है जो ऐसे यज्ञ कर सकते हैं, इतने स्पष्ट तरीके से मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, और इतनी शुद्धता नहीं है। वो सब कुछ छोड़ो, हमको शुद्ध घी भी नहीं मिलेगा यज्ञ में डालने के लिए, बाकी सब तो दूर की बात है। कुछ तो किसी का वॉइस शुरू है, निधि जी, कैन बी म्यूट दैट वॉइस प्लीज? हाँ हाँ कर। या प्लीज, थैंक यू। तो ये जो गोमेध यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, ऐसे और अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे। तो ये यज्ञ क्यों होते थे बेसिकली? देखो, हमारा जो टोटल योनिया, हमको जो 84 लाख योनिया है, राइट, उस 84 लाख योनिया में अलग अलग फॉर्म के ह्यूमन बींग, अलग अलग फॉर्म के प्राणी लोग हैं, राइट। तो इनको क्या होता था, जब वो यज्ञ में डालते थे तो उस यज्ञ से वो एक देव शरीर या एक मनुष्य शरीर लेके बाहर निकलते थे, मरते नहीं थे, उनको एक नया जन्म मिलता जो कि उनके शरीर से, मतलब अगर किसी घोड़े को मनुष्य जन्म लेने के लिए अगर समझो 100 साल लगते थे या 200 साल लगते थे, 1000 साल लगते थे मनुष्य बनने के लिए, तो उसको एक ही लाइफ में, मतलब उसी यज्ञ में उसको डाल के निकालते थे बाहर, तो एक मनुष्य आ जाता था। और वो उसका टेस्ट भी था कि यज्ञ आपने उस वक्त के जो पुरोहित थे उन्होंने सही तरीके से किया नहीं किया। अगर उसको देह नहीं मिलता था, इसका मतलब वो पुरोहित ने कुछ तो गलती की है अपने यज्ञ में। ऐसा कभी नहीं होता था यूजुअली, ऐसा उदाहरण बहुत ही कम देखने मिलता है कि जहाँ पे यज्ञ में डाला गया और उसके बाद में वो प्राणी उससे बाहर आया ही नहीं। तो ये होता था वैदिक काल में जो एनिमल सेक्रीफाइस है वो, राइट। इसके बाद में हम देखेंगे कि मीट ईटिंग क्या होता था। मीट ईटिंग मतलब मांसाहार क्या होता था? क्या मांसाहार होता था वैदिक संस्कृति में? जी हाँ, मांसाहार होता था। क्या होता था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो किस तरह होता था, उसका पर्पज, जैसे मैंने सेक्रीफाइस का पर्पज बताया आपको, वो जो प्राणी है उसको एक आगे की ऊपर की गति मिलती थी, हायर डेस्टिनेशन मिलती थी। अभी जो मांसाहार था वो दो प्रकार के लोगों के लिए था हमारे वैदिक कल्चर में। एक था जो तमोगुणी लोग हैं, राइट। मैंने बताया था कि वैदिक संस्कृति में 3 टाइप के साइकोलॉजी बताए जाते हैं। एक होता है सत्वगुणी लोग, दूसरे होते हैं रजो लोग, और तीसरे होते हैं तमोगुणी लोग। और इन तीनों प्रकार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ वेद में दिया गया है, राइट। तो जो तमोगुणी लोग होते हैं यूजुअली वो बहुत ही लोअर लेवल का वर्शिप करते हैं, भूत प्रेत पिशाच ऐसा वर्शिप करते हैं वो लोग, राइट। और उसमें जैसे आज भी हम देखते हैं भारत में या कहीं भी आप दूसरे देशों में भी जाओगे तो बड़ा एनिमल सेक्रीफाइस होता है वहां पे। देवी की जब पूजा होती है, अगर आज भी कलकत्ता में जाओगे वहां पे काली माता का मंदिर है, वहां पे बड़ी बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन जब बलि चढ़ाई जाती है उस प्राणी के कान में एक मंत्र बोला जाता है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र, उसका मीनिंग ये होता है कि इस जीवन में मैं आपको मार रहा हूँ, अगले जीवन में आप मुझे मार सको। अब ये मंत्र क्यों बोला जाता था? जो भी एक परिवार का व्यक्ति उसका बलि चढ़ाता, ताकि उसके जीवन में कभी तो समझे कि मेरा भी ऐसा हाल होने वाला है फ्यूचर में, तो मुझे केयरफुल रहना है। और ये जो तमोगुणी वर्शिप थी, इसका मतलब ये था कि धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने आप को सुधार सके, एक स्तर पे आए, मतलब तमोगुण से रजोगुण में आए और रजोगुण से सत्वगुण में आए। धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में जाता है, धीरे धीरे 10th करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर मास्टर्स करेगा, फिर पीएचडी करेगा। तो ये ग्रेजुअल एलिवेशन हमारे वैदिक संस्कृति में था। किसी को गलत नहीं बोला, उसी लेवल था उनका। तो क्या कर सकते,
आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 10th स्टैंडर्ड का मैथ सॉल्व करे, राइट। तो तमोगुनी लोग ऐसे थे। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट था, आज जो हम बताते हैं जो कत्ल खाने हैं या जो मीट के शॉप है, इतने चिकन के शॉप है, अंडे के शॉप है, ये वैदिक संस्कृति में नहीं था। ये एक पर्टिकुलर डे में, महीने में से एक दिन, अमावस के दिन वो काटते थे, फिर उसको काली माता या ऐसे कुछ देवी देवता जो उसको एक्सेप्ट कर सकते थे उनको दिया जाता था, और उसके बाद में जितने गांव के लोग हैं जो उनको उनको बांटा जाता था, और उसमें से कुछ जो अवशेष बचता था वो प्रसाद के रूप में लिया करते थे। ये नहीं था कि रोज आप बकरा लाओ काटो, रोज मुर्गी लाओ काटो, ये नहीं था मीट ईटिंग हमारे संस्कृति में, राइट। वो भी एक पूजा के रूप में किया जाता था, और वो ताकि धीरे धीरे लोग इसको समझे और धीरे धीरे इससे बाहर निकले, बेसिकली ये मीट ईटिंग था। फिर दूसरा, क्षत्रिय लोगों के लिए भी अलाउड था मीट ईटिंग। क्यों अलाउड था ये? क्योंकि पहले तो बहुत बार वो जंगल में जाते थे, शिकार करते थे, ऐसे ऐसे जगह पे जाते थे, शायद उनको कोई चीज मिले नहीं, तो उस वक्त उनको कंसेशन के रूप में था वो कंपलसरी नहीं था। कुछ लोग ऐसे क्षत्रिय जो उसका फॉलो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी थे, मैक्सिमम सारे वैसे ही थे, लेकिन कुछ क्षत्रिय थे जिनको ये अलाउड था, राइट। ताकि जब भी वो किसी युद्ध में जाए, ऐसे देश में जाए, प्रदेश में जाए जहां उनको खाना पीना नहीं मिले, तो उस जगह पे उनको वो ऑप्शन दिया जाता था कि आप खा सकते हो, कंपलसरी नहीं था। और वो भी नहीं कि कंपलसरी हर दिन नॉनवेज ही खाते थे, ऐसा भी नहीं था। और दूसरा, उनको हंटिंग, जो अभी तो हंटिंग बैन है और करना भी नहीं चाहिए, उनको हंटिंग इसलिए, शिकार करना इसलिए दिया जाता था ताकि उनको प्रैक्टिस करना होता था रियल में कैसे कर सकते हैं वो, राइट। तो ये उस जमाने में भी होता था। और ऑफकोर्स कुछ ऐसे एक बहुत बहुत ही रेयर उदाहरण है जहाँ पे किसी ऋषि मुनि ने भी नॉनवेज खाया था, वो भी बहुत है, एक आध या दो उदाहरण होंगे ऐसे हमारे वेद में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमको जब लोग बताते हैं कि आपके वैदिक संस्कृति में देखो ये ब्राह्मण ने भी खाया है, इसने भी खाया, अरे भाई वो तो कुछ एक दो उदाहरण है, अब उसी उदाहरण के ऊपर हमको बार बार क्यों बताते हो? इतना सारा दूसरा चीज है, उस ऋषि मुनि ने और भी इतना कुछ किया है, और वो भी उन्होंने इसलिए किया, कुछ एक उस काल के लिए उनको करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने किया, राइट। ऐसा उनका रेगुलर हैबिट नहीं था कि रोज नॉनवेज खाए वो। तो ये जो मीट ईटिंग था या जो मांसाहार था या जो एनिमल सेक्रीफाइस था वेदा में, ये उसका अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ठीक है। अभी इसके पहले मैं दूसरे कुछ में जाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताना चाहता हूँ जो हमने हमारे घर में करना भी है, राइट। ये बड़ा अच्छा सुझाव था निधि जी का मुझे, तो मैंने सोचा उसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो हम जो वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमारे घर में पूजा पाठ, अलग अलग अनुष्ठान करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, सब कुछ बहुत जरूरी है, सब अच्छे से करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशली आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, सबसे बड़ा जो कंसर्न है हमारे भारत में, या जो सनातन संस्कृति के जो लोग फॉलोअर्स हैं, उनको सबसे बड़ा टेंशन यही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति को अपना नहीं रहे, हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। क्या करे ये बहुत टेंशन है बहुत लोगों को, राइट। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप कुछ भी करना चाहते हो, पहले उसको अपने जीवन में उतारो। बच्चे जो है ना, वो अपने माता पिता के बोलने से ज्यादा वो क्या कार्य करते हैं उससे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, एक एग्जाम्पल है कि अगर पेरेंट्स बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं अपने लड़के को, बेटा तू स्मोकिंग मत कर, और पिताजी खुद स्मोकिंग करते हैं, आपको लगता है लड़का सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले उस पिताजी ने अपनी आदत चेंज करनी जरूरी है, राइट। चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आजकल की जो पीढ़ी है उनको फ्रीडम, और फ्रीडम ये नई चीज नहीं है। फ्रीडम, इनफैक्ट आप भगवत गीता भी पढ़ोगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कितना फ्रीडम देते हैं, उसके जितने प्रश्न होते हैं उसको आंसर भी करते हैं। तो जब हमको बच्चे प्रश्न पूछते हैं, उसको हमको रिजेक्ट नहीं करना है, अरे कुछ भी पूछते रहता है तू, ये हमारे संस्कृति में होता था इसलिए हमने इसका पालन करना है, इसका कोई जवाब नहीं होता है, कुछ भी उटपटांग सवाल पूछता है। इस तरह से उनको निग्लेक्ट नहीं करना है, उनको हमको सही से एक सही एजुकेशन देना है कि हम जो करते हैं क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन है। हम हर चीज जो करते हैं ना वैदिक संस्कृति में, अगर सही से पालन कर रहे हैं उसका हमारे जीवन में, तो उसके पीछे एक साइंस है, उसके पीछे एक रीजन है क्यों करते हैं, तो उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करो। अगर हम नहीं कर सकते तो उनको ऐसे लोगों के, उनको बोलो कि हाँ मुझे इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन जरूर मैं किसी ना किसी को पूछ के आपको बता दूंगा या बता दूंगी, राइट। दूसरा चीज होता है कि बच्चों को ना फ्रीडम दो। बहुत बार क्या होता है, हम बच्चों के ऊपर थोप देते हैं बहुत सारी चीजें कि ना तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तुझे ये याद ही करना पड़ेगा, तू भगवत गीता के श्लोक इतने याद कर ले, राइट, या ये पूजा तुझे रोज सुबह करना पड़ेगा, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाना ही पड़ेगा। हम जबरदस्ती करते हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों को क्या, हमको भी पसंद नहीं, अगर हमको कोई बोले जबरदस्ती करे हमारे साथ, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। देखो एक चीज है, हम ये जानते हैं कि हमारा जो इंटेंशन होता है ना बच्चों के साथ,
हम अच्छे अच्छे से ही करना चाहते हैं। जैसे मैं मेरा खुद का उदाहरण दूंगा आपको कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे यहाँ पे कंपलसरी था कि भाई आपको राम रक्षा रोज पढ़ना है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है और बहुत कुछ है और बहुत रिस्ट्रिक्शन थे हमारे घर में, राइट। और हमको उस वक्त अच्छा नहीं लगता था कि हमारे घर में इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों है। तो क्या होता था फिर हम हमारे फ्रेंड्स के यहाँ पे जाते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, मौज मस्ती करके आते थे, राइट। लेकिन जब हम बड़े हुए, अभी मेरे को ऑलमोस्ट घर से निकल के 20 साल हो गए, जब मैं देखता हूँ जो मेरे माता पिता ने जो मेरे साथ किया था बहुत अच्छा था, आज मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। लेकिन मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, उस वक्त भी उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था, आज भी उनका इंटेंशन इतना ही अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, कभी लोगों को फ्रीडम अगर आप दे देते हो, और क्या होता है, ठोकर खाना देना चाहिए लोग। अगर बच्चे हमारे ठोकर खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोकर खाने से जब इंसान जो सीखता है ना, जिंदगी भर के लिए याद रखता है। तो बच्चों के ऊपर कभी भी किसी भी तरह का चीज आप थोपो मत, उनको फ्रीडम दो, उनको बताओ बेटा ऐसा ऐसा है, आप भी चूज कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि उनको आप इतना खुली छूट दे दो, राइट, कि वो कुछ भी करे घर में, राइट। उसका भी एक, लेकिन वो प्रॉपरली करना चाहिए, बहुत प्रेम से करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि बिल्ड ट्रस्ट एंड गिव लव। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को लगना चाहिए कि जो मेरे घर वाले हैं ये मेरे फ्रेंड्स की तरह। अभी देखो, अभी चेंज हो गया, हमारे जमाने में हमने बहुत मार भी खाया है पिताजी से, माताजी से, सब कुछ हमको होता था। आज की डेट में कोई नहीं करता है ऐसे बच्चों के साथ में, पूरा कल्चर चेंज हो गया अभी। तो बच्चों को क्या चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने माता पिता पे, अपने दादा दादी पे, नाना नानी पे, और उनको प्रेम दो, राइट। अगर जब तक हम उनपे उनका विश्वास जीतेंगे नहीं और उनको हम पे विश्वास नहीं होगा, और जब तक उनको लगेगा कि नहीं सच में ये मेरे लिए प्यार करते हैं, मेरे सच में ही है, तब तक आप उनको कुछ भी बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा, राइट। इसलिए क्या होता है, बच्चे अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं यूजुअली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हमारे लाइफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा परिवार, हमारा मित्र संघ होना चाहिए और दूसरे भी परिवार के लोग होना चाहिए जिससे हम इंस्पिरेशन लेते रहे हमेशा, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमारे जीवन में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास बच्चों को दिलाओ और उनसे प्रेम से व्यवहार करो, हमेशा प्रेम। उनको कभी नहीं लगना चाहिए कि मेरे माता पिता या मेरे परिवार वालों के लिए को मेरे लिए टाइम नहीं है। उनको अगर ये फीलिंग आ गया ना, बिलीव मी, वो बच्चे कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप उनके लिए कुछ भी कर लो जीवन में, उस वक्त के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन उनके दिल में एक बार बैठा, स्पेशली एक टेंडर एज होती है उनकी, स्पेशली जब वो 7, 8, 12, 13, 14, 15 साल के टीनेजर तक होते हैं ना, तो बहुत ही हो जाता है। जब वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जब दुनिया देखते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि मेरा घर, मेरे घर वाले बड़े अच्छे लोग थे, फिर धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन अगर हमने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। और जैसे मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अपना जो बिलीफ सिस्टम है, हम जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं या जिस भगवान को हम पूजते हैं, उसको प्लीज किसी भी बच्चों के ऊपर, या बच्चों क्या किसी के भी ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि हमारा वैदिक संस्कृति कोई भी चीज जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपता नहीं है। और चौथा इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि बहुत बार ये भी होता है कि बच्चों को रीति रिवाज में इतना रुचि नहीं है, लेकिन उनको अगर आप समझाओ कि भगवान जो है ना, भक्ति भाव, आपका जो डिवोशन है, आपका जो इंटेंशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों को कभी भी रिचुअल्स में ज्यादा मत अटका के रखो, अगर उनको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, जैसे भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। क्या बोलते हैं कि भगवान, कि मुझे आप एक पत्ता, एक फूल, एक फ्रूट आप प्रेम पूर्वक ऑफर करो, प्रेम से। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका बहुत पैसा नहीं चाहिए, उनको आपका इतना जाप नहीं चाहिए, उनको सिर्फ प्रेम चाहिए बेसिकली, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम ये समझे इस बात को, और बच्चों को भी उस तरह से हम धीरे धीरे प्रेम से मोल्ड करें, राइट। तो निधि जी, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो कॉमन क्वेश्चंस है, मैं वो लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि 5 बज चुका है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लेना चाहिए आज भी। ओके, चलेगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप बोल दीजिए, हम उस पर डिस्कस करें। किसी को कोई प्रश्न है? मीनवाइल जैसे प्रश्न आते हैं, मुझे एक प्रश्न था हाँ। कि जयश्री, जब अपन मूर्ति स्थापना करते हैं हम्म। भगवान के मंदिर में, तो उसका एक कोई रिचुअल होता है क्या? उसकी कोई हाँ जी, तरीका होता है क्या? हाँ जी। मूर्ति जो होता है ना, यूजुअली जब हम मूर्ति लाते हैं घर में, तो वो तो एक मूर्ति हो गया, वो एक पत्थर का रूप होता है, लेकिन उसको उसको उसके अंदर भगवान का आह्वान करने के लिए उस जो रीति रिवाज को बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, राइट। तो एक प्रॉपर मंत्र, एक अपने वैदिक संस्कृति में उसका एक प्रॉपर यज्ञ होता है। उस वहां पे जो भी क्वालिफाइड पुरोहित जो होते हैं,
उनको आप बुला के उसका प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है। फिर घर में आप भगवान का नाम स्मरण कीजिए और उसके बाद में जो भी आपके मित्र परिवार लोग हैं उनको बुला के आप प्रसाद वगैरह भी बांट सकते हो सभी लोगों को। तो प्राण प्रतिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है उस मूर्ति को, वो सिर्फ मूर्ति ही रहती है, वो भगवान नहीं बनते हैं, वो सिर्फ मूर्ति होती है। तो डिफरेंस है मूर्ति पूजा में और जो उसको डीटी बोलते हैं, राइट, आइडल, आइडल IDOL, आइडल एंड डीटी इंग्लिश में। तो आइडल इज बेसिकली सिर्फ मूर्ति हो गया वो, और डीटी जो है वो भगवान है, पूरी तरह से भगवान का एक मूर्तिमान स्वरूप है, उसमें भगवान विद्यमान होते हैं। और ये हर संस्कृति में हमारे हर जगह पे हर मंदिर में होता है प्राण प्रतिष्ठा का जो सेरेमनी होता है। तो अभी सारे जो भगवान होने चाहिए वो मंदिर में वो यही होने चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए, फ्रेम्स नहीं हो सकते? ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का फ्रेम लगा सकते हो। इनफैक्ट अभी मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मेरा तो मतलब पोर्टेबल मंदिर रहता है हमेशा मेरे साथ में। एक मैंने फोटो निकाल के रखा है मेरे घर के मंदिर का, और उसको लैमिनेट करके मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जिस होटल में रुकता हूँ, तो वहाँ पे मैं रख देता हूँ उसको। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मूर्ति ही होनी चाहिए, आप लैमिनेशन रख सकते हो, फोटो रख हो। और मूर्ति पूजा के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना जरूरी होता है। स्पेशली अगर आपके घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, सीताराम जी की मूर्ति है, या भगवान शिव जी की मूर्ति है पार्वती देवी के साथ में, तो हर एक मूर्ति पूजा के अलग अलग नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। उस रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ओके। और कोई सही तरीका होता है पूजा करने का? जैसे आपने कल बोला कि जब आप प्रार्थना करते हो, शायद ये बहुत बेसिक हो, बट मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि सही रहा, आप जब भी पूजा करते हो तो ये चीज आप बोलो, तो इसके अलावा भी आप कुछ उस पर और बताना चाहेंगे जो हाँ, बहुत बेसिक सारे क्या होना होता ही है ना हर एक। हाँ, ये तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, संस्कृत के जो मंत्र है, उच्चारण है, उसका पाठ करना चाहिए। लेकिन क्या है कि भगवान जो है, जैसे मैंने बताया, भगवान के भूखे हैं, प्रेम के भूखे, मतलब ऐसा नहीं कि उनको प्रेम चाहिए, उनको कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन वो हमारे हित में है कि हम भगवान को प्रेम करें, क्योंकि हम भगवान को प्रेम करेंगे तो हमारे भी जो इच्छाएं है, जो भी हमें डिजायर है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे, राइट। हम सिर्फ भौतिक इच्छा नहीं रखेंगे भगवान से। तो जो जैसे अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र की पूजा होती है, जैसे गणपति जी का कोई पूजा करता है तो ऐसे बोलते हैं कि अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, या फिर आप शिव जी का करते हो तो शिव जी के लिए कुछ अलग मंत्र। तो वेद में अलग अलग तरीके पूजा बताई गई है, विष्णु सहस्त्रनाम का कोई लोग पाठ करते हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें सारी चीजों में, स्पेशली कलयुग में, अगर हमको संस्कृत नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं जो भी है। जैसे शिव जी की पूजा करते हो तो ओम नमः शिवाय बोल के भी आप नाम उनका स्मरण करके आप कर सकते हो। अगर आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो तो हरे कृष्णा बोल सकते हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हो तो उनका नाम गुणगान कर सकते हो। बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि भगवान का गुणगान हो, और भगवान का गुणगान इसलिए कि हमारा हृदय पवित्र हो, ये पर्पज है। और दूसरा, पूजा जब आप करते हो तो उसमें क्या होता है, पंच महाभूत जो है, अर्थ, वाटर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये जो एलिमेंट्स है ना, भगवान को ऑफर करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसको पंचरात्रि का विधि बोलते हैं, जो नारद मुनि ने बताई है। नारद मुनि ने एक किताब लिखी है पंचरात्रि का विधि, ठीक है। तो उसमें डिटेल्स दिए, ये रिचुअल हो गया। तो उसमें क्या है, जैसे अगरबत्ती जब हम या धूप ऑफर करते हैं, तो धूप किस प्रतीक है, पृथ्वी का प्रतीक है, धरती की माता का प्रतीक है। तो जैसे गंगा का पानी लेके हम गंगा को फिर से अर्पण करते हैं, राइट, हम जब जाते गंगा स्नान में तो गंगा जी से पानी लेके गंगा जी को ही अर्पण करते हैं। उसी तरह से ये जो जितनी भी सृष्टि है, ये भाव होता है हम लोगों का। जैसे धूप ऑफर करते हैं कि भगवान ये आपका पृथ्वी है, जल ऑफर करते हैं तो भगवान ये मुझे ही जल आपसे मिला है। जब भगवान को हम हवा चामर से या पिकॉक फेदर से देते हैं तो भगवान को हम वापिस शंख बजाते हैं, तो साउंड रिप्रेजेंट होता है। हमारे मुंह से हम शब्द बोलते हैं भगवान को, शब्द से गुणगान होता है, राइट। तो ये एक प्रोसेस होता है उसका पूजा करने का। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिवोशन। बहुत बार क्या होता है, क्योंकि हमने हमारे घर में मूर्ति की स्थापना कर दी तो भैया करना है, सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को नहलाना है, ये करना है, वो करना है, फटाफट 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 कर लेते हैं हम लोग, राइट। ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छा क्या होगा, आप जब वो करते हो पूजा पाठ, आप इस तरह से करो कि अपनी जो सारी घर की जिम्मेदारियां है, स्पेशली बच्चों की जिम्मेदारियां, बच्चों को कभी नहीं लगना चाहिए कि मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे घर वालों के लिए भगवान है। जिस दिन बच्चों को, स्पेशली मैं आज की पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, अगर जिस दिन बच्चों को ये लगे कि मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भगवान, तो उनके लिए क्या हो जाता है, भगवान उनके लिए ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, दूसरे जो रिलीजन है इस दुनिया में, उनमें इतना कुछ नहीं होता है उनको, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है भगवान का। जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि गलत है उनका रिलीजन, मैं नहीं बोलूंगा गलत है, लेकिन उस जगह के लिए, उस समय के लिए जो जरूरी था, उनके जो ऋषि मुनि
जो भी आप बोलो, जब वो आए उन्होंने एक प्रकार का एजुकेशन दिया, वो बहुत ग्रेट थे, लेकिन उस लेवल के स्टूडेंट्स नहीं थे तो उन्होंने उस प्रकार का एजुकेशन नहीं दिया। फ्यूचर में हम जब एक सेशन करेंगे कि अगर भगवान एक है तो इतने धर्म क्यों है, राइट, इफ गॉड इज वन व्हाई सो मेनी रिलीजन, उसके ऊपर हम एक अलग से सेशन करेंगे, राइट। लेकिन क्या होता है फिर, क्योंकि जब बच्चों को दिखता है कि यार ये तो बहुत ही है, बाद में आप दूसरे रिलीजन में जाइए, क्रिश्चियनिटी में जाइए, कितना है, संडे टू संडे चर्च जाना होता है, चर्च में जाके भी क्या करना होता है, आपने जो कुछ गलत किया वहां पे आप जाके बोल दो, फिर आपको फादर आके कुछ बोलते हैं, पीछे से आपको आवाज आती है उसकी, राइट। तो यूजुअली क्या होता है, लोगों को लगता है वो रिलीजन कितना अच्छा है। हमारे रिलीजन में बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हमारे पूजा पाठ से, राइट, अगर हमारे बच्चों के जीवन में कोई उनको लगता है कि ऑब्स्टेकल है, इट इज बेटर हम वो पूजा पाठ टेम्पररी बंद करें, जब तक बच्चों को ये विश्वास नहीं हो कि हम उनके वो बीच में नहीं आ रहे भगवान, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, तो उन्होंने काफी जब प्रचार शुरू किया था, तो प्रचार मतलब भव्य प्रचार करते थे, कृष्ण भावनामृत का, इस सनातन संस्कृत का। तो ऐसे बहुत सारे शिष्य थे उनके, पाश्चात्य देश के बोलो, भारत के थे बहुत सारे। तो वो लोग क्या करते थे, इस्कॉन में जो पुस्तक वितरण का कार्यक्रम होता था, या अलग अलग लोगों को जाके बोलना है मंदिर में आइए, ये कीजिए वो कीजिए, राइट, ये सब करते थे। वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को बिल्कुल छोड़ के आ जाते थे किसी के भरोसे पे। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि, और या फिर भगवान की पूजा में लग जाए। प्रभुपाद जी बोलते थे जब तक आपका बच्चा बड़ा नहीं होता है ना, तब तक आपको कोई सेवा नहीं करना है। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सेवा आपके भगवान, आपके बच्चे हैं। आप बच्चों में समय दीजिए, बच्चों में इन्वेस्ट कीजिए। ये होता है प्रॉपर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। हमारे हमारे Okay. हमको क्या होता है, बिकॉज वी डू ऑन द लेवल ऑफ फियर यूजुअली द पूजा पाठ। Right. Thank you. Thanks a lot, Jayashree. There's a question we have from Bhagyashree ji. As a practice, when a woman of the house in MC is not allowed to enter puja room, kitchen or touch water pot of the house, इसका scientific reason क्या है? Basically, जब MC में lady. हाँ जी, या तो उसका एक्चुअली साइंटिफिक रीजन है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको उस आंसर देने लायक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एक किसी स्त्री ने इसका आंसर दिया तो शायद वो बेटर रहेगा, क्योंकि काफी पर्सनल हो जाता है वो स्त्रियों के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका आंसर आपको बिल्कुल दिला दूंगा, और निधि जी के पास में मैं उसका मैसेज पहुंचा दूंगा, तो आपको पास ऑन कर देंगे वो मैसेज। लेकिन उसका एक साइंटिफिक रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है, राइट। चलेगा भाग्यश्री जी, और अदरवाइज मैं आपको ये मुझे आंसर सिर्फ इतना था कि ये मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो इंसल्ट भी फील होता है कि आप अनफॉर्चुनेट तो दो आई एम ऑलमोस्ट 40 नाउ, पर वो बचपन से एक उसके काफी इको हो रहा है आपका आवाज पीछे से, आप फिर से बोलेंगे? हाँ, सो क्या होता है कि आप ऐसे वो एक अछूत जैसा जो बिहेवियर हो जाता है सदस्यों का, विच इज वेरी इंसल्टिंग। तो आप ना चाहते हुए भी आप सारी चीजों को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हो, आप बाकी सारी चीजों को रिस्पेक्ट करते हो, पर ये एक चीज में ऐसा होता है कि उसका कोई साइंटिफिक रीजन न बताए जाने पर या अच्छे से न समझाए जाने पर, मे बी हाइजीन इज द वन थिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे हो सकता है, हाइजीन वी कैन उसकी वजह से। पर वो जो इंसल्ट एक जो है कि हमें तो एक्चुअली गॉड ने it's a power only girls can have, so why are you treating it more as a that we are cursed with something? वो एक जो उसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है कहीं भी। जो ये पार्ट तो मैं बिल्कुल आंसर कर सकता हूँ, उसका पार्ट जो बिहेवियर है, जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये हमने भी हमारे परिवार में देखा है, हमको भी बहुत बुरा लगता था। जब मैं छोटा, मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मेरी सिस्टर्स है, ये है, वो एकदम कोने में रह जाती थी, और उनको 4 दिन होता था कि भैया सब ऐसे मतलब भिखारी की तरह, तो बड़ा ही इंसल्टिंग फील होता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, राइट। तो ये जो बिहेवियर है, ये एटीट्यूड है, वो बिल्कुल गलत है जिस तरह से ट्रीट किया जाता था, राइट। जैसे आप बोल रहे हो कि यस दैट इज अ ब्लेसिंग, राइट, वो चीज है, उसी के वजह से जो स्त्री है माता बन सकती है, राइट। तो वो उसी की वजह से ये उसका ब्लेसिंग है बेसिकली। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट में आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ट्रीटमेंट है, बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट बहुत जगह किया जाता था, और शायद अभी भी किया जाता है, वो बिल्कुल गलत है, और उसको चेंज करना जरूरी है, कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो उसमें भी कुछ होते हैं चीजें कि किस तरह से व्यवहार करें हम, राइट, उनको। और उस वक्त
जहां तक मैं समझता हूँ, उस वक्त जो होता है उस लेडी को जितना इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है सबसे ज्यादा, अगर पूरे महीने में, इट इज दोस 4 डेज जब उस लेडी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उसको सही से समझा नहीं गया, उसको एक गलत तरीके से लिया गया, तो लोग उसको इतना इमोशनली ड्रेन कर देते हैं उस पीरियड में। तो ये बिल्कुल विपरीत करते हैं लोग उसका, राइट। और उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो, उसका आंसर मैं बिल्कुल आपको इसके इनफैक्ट एक 2 सेशंस हुए थे अभी रिसेंटली हुए थे कि why this menstruation is there in the Vedic culture, what is the reason, उसके ऊपर 2 सेशंस है। तो उसका लिंक जो है मैं भेजूंगा, निधि जी को भेज दूंगा, वो आपको पास ऑन करेंगे। लेकिन yes, I agree that they should not be treated like that, fully with you. Okay, thank you. और किसी का कोई प्रश्न है? Can we have some of the sessions in English? I'm sure we can do that very much. I'm more comfortable in English than Hindi. Because kids cannot understand Hindi. Unfortunately, Hindi of this level. Yeah, I mean, you want to say that my Hindi is very good. I'm really surprised to know that, because very recently I started speaking in Hindi, especially philosophy. I mean, Hindi is not my first language expressing all the contents actually. I'm more comfortable with English. Yeah. It will be a great help, because then it's very easy to explain kids all the stories and all the basic idea behind whatever had happened and why it has happened. Sure. We can do. I'll just have a word with Nidhi ji, and she's also planning something. And soon we are going to do something for the kids, and that's going to be surely in Hindi, English language. Yeah. Okay. Thank you. एक मंदिर में 3 भगवान रख सकते हैं, 3 तस्वीर, ऐसा कुछ है? देखिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक मंदिर में आप कितने भगवान रख सकते हो, क्योंकि भगवान में आपस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उनका कोई मतभेद नहीं होता है। ये क्या होता है, हम लोग अलग अलग जगह से कुछ सुने हुए हैं कि अरे ये भगवान इसका शत्रु है, ये भगवान उसका शत्रु है, राइट, ऐसा सुना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। जो देवी देवता लोग हैं वो बहुत हाई लेवल का कॉन्शियसनेस रहता है उनका, राइट, तो उनमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे हमको बताया जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती है कि ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो वो होगा, राइट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल रख सकते हो, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया आपको, हमारी भावना इंपॉर्टेंट है, हमारा डिवोशन इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत लोग बोलते हैं कि मंदिर में 2-3 तस्वीरें नहीं रखती हैं, रखना चाहिए। क्या है ना, इतने अलग अलग भिन्न मत हो चुके हैं लोगों के, और इतना कुछ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंडिया एक ऐसा जगह है ना, आप इंडिया में लोगों के पास जाओगे, उसको क्रिकेट के बारे में पूछोगे तो सब कुछ उसके ऊपर भाषण दे देगा। आप उसको राजनीति के बारे में पूछो, पूरा नॉलेज दे देगा, और धर्म के बारे में बोलो, उसका भी नॉलेज दे देगा। पालन कुछ नहीं करेगा। लोग जैसे विराट कोहली अगर 0 पे आउट हो गया तो उसको बोलेंगे विराट कोहली ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसने ये करना चाहिए था, वो करना, एज इन उन्होंने क्रिकेट के बादशाह बन गए वो। उसी तरह से लोग धर्म के बारे में भी ऐसी व्याख्या करते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े पंडित है। तो क्या होता है, बहुत बार लोगों ने कुछ कारण से कुछ चीजें बोली जाती है, पर जहां तक मैंने समझा है वैदिक संस्कृति के, या जो भी मैंने अपने जीवन में पालन किया, मैंने कभी भी उसमें भिन्नता नहीं देखी है कि ये भगवान को उस भगवान से कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वही मैं भी नहीं मानती हूँ, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं तो ऐसे मन में लगता है। कोई तो क्या होता है ना, नहीं रखो, पीपल मत रखो, केला मत रखो, केला नहीं रखते घर के आगे, पीपल का पेड़ नहीं रखते, हम तो घर में रखते हैं और हमको अच्छा भी लगता है, पूजा भी करते हैं। ये जो चीजें है ना आंटी जी, ये अभी रिसेंट में बहुत लोग बना दिए, और ये क्यों होता है ना, जो मैंने एक पहले सेशन लिया था तब मैंने उसको बताया था, क्योंकि भगवान को जब आप डर के लेवल पे, भगवान की प्रार्थना या पूजा आप डर के लेवल पे करते हो तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब भगवान को आप प्रेम से वर्शिप करते हो ना, जब प्रेम आ जाता है तो प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, प्रेम में कोई रूल्स नहीं होते हैं, राइट। तो हमको धीरे धीरे डर से उठ के हमको भगवान की तरफ प्रेम करना चाहिए, तो प्रेम में करोगे तो कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने तो अब घर के आगे रखती हूँ, आगे कोई कहता आगे नहीं रखना चाहिए, मुझे रखने में अच्छा लगता है, पूजा करना मिलता है तो ठीक लगता है, तो इसलिए मैं रखती हूँ। इसका मैं एक प्रैक्टिकल बोलूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट पता है हमारे आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवत गीता समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी भगवान नहीं बोलते ये करो। भगवान बोलते हैं आप देवी देवता की पूजा करोगे, आप वहां जाओगे,
भगवान तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप भूतों की भी पूजा करोगे तो भूत लोक में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे। तो भगवान ने ऑप्शन दिए हैं। भगवान ये नहीं बोलते कि आप यही पूजा करो, धीरे धीरे वो एक चीज थीम लेके जाते हैं। तो भगवद गीता हमको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। हमारे संस्कृति में एक चीज बड़ी अच्छी है कि हम भागवत कथा बहुत करते हैं, राइट, 7 दिवसीय भागवत कथा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या मतलब, ये हमारी संस्कृति है, भागवत के पहले भगवद गीता समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम भागवत को समझेंगे। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता है भगवान ने बोले हुए शब्द, उनके वचन। और भागवत क्या है? भगवान की लीलाएं। और जब भागवत कथाएं भी होती है तो उसमें क्या होता है, यूजुअली लोग बात करते हैं कृष्ण की रासलीला, कृष्ण का ये, कृष्ण का वो। लेकिन कृष्ण कौन है ये तो समझो पहले। कृष्ण ने क्या हमको सिखाया है, उनकी महानता क्या है। क्योंकि जब रासलीला देखते हैं तो फिर लोगों को क्या चाहिए, रास क्या करना है। लेकिन रासलीला और रास दांडिया में बहुत अंतर है। रासलीला जो है इतना उच्च स्तर का टॉपिक है, पीएचडी लेवल का टॉपिक है वो, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में। उसको हम डायरेक्टली कैसे छूएंगे। और भागवत में भी जो है रासलीला जो आती है 10वें स्कंद में आती है, उसके पहले 9 स्कंद है। उस 9 स्कंद के बारे में भी बराबर से सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं होता है। और उसके पहले भगवत गीता पढ़ना जरूरी है हमको, राइट? जी, थैंक यू। हाँ, भगवान की पूजा रोज करना चाहिए क्या? भगवान की पूजा आपकी श्रद्धा के अनुसार आप जो भी करते हो। हाँ, आ रहा हूं मैं, बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है, प्लीज बोलिए। रोज करना चाहिए क्या, कि हफ्ते में एक दिन या एकादशी वाले दिन करिए तो चलता, या मानस पूजा बोलते हैं आजकल, या मानस पूजा की तो चलती है। हाँ, मैं फिर से दोहराऊंगा कि देखो, जो अध्यात्म होता है उसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है कल्चर या रिचुअल जो आप बोल रहे रोज पूजा करना, और तीसरा होता है डिवोशन या प्रेम। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब आप नॉलेज के साथ में करोगे, देखो ये प्रश्न भी इसलिए आता है क्योंकि कभी कभी हमको लगता है पूजा करना ही क्यों इतना, मतलब बहुत बार क्या होता है कि हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी के वंश में हमको मिली हुई कुछ मूर्तियां है, उसको संभालना है, अगर हम उसको संभालेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बार वो बर्डन हो जाता है। लेकिन हमको उसका सही से नॉलेज मिलेगा तो बर्डन नहीं होगा। और जहां तक आप प्रश्न पूछ रहे हो कि उसकी रोज पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास समय है, आपके पास में वो भावना है और श्रद्धा है, आप रोज कीजिए। लेकिन अगर आपके पास में श्रद्धा है, भावना है, सब कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, तो आप उसको मानस पूजा भी रोज कर सकते हो और आपको जिस दिन समय मिलेगा आप उस दिन पूजा कर सकते हो। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है स्पेशली। लेकिन अगर आपके घर में आप मूर्ति की स्थापना करते हो, राइट, मूर्ति जबरदस्ती नहीं लाना चाहिए कभी घर में, कोई बोल रहा है इसलिए। हमको पता होना चाहिए कि हम उसके लिए समय दे पाएंगे, तभी मूर्ति की स्थापना घर में होनी चाहिए, राइट। अभी जैसे मैं मेरा बात कर रहा हूँ, मेरे को इतना साल हो गया मैं अध्यात्म का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जीवन में मुझे इतना समय नहीं मिलेगा कि मैं मूर्ति पूजा में इतना व्यस्त जीवन दूं। तो मैं मंदिर जाके दर्शन, जब भी मुझे समय मिलता है, मेरे ऑफिस के हिसाब से, मेरे बिजनेस के हिसाब से, जब भी समय मिलता है मैं जाता हूँ। रोज टाइम मिलता है तो रोज जाऊंगा, हफ्ते में एक बार टाइम मिलेगा तो हफ्ते में भी। तो इतना दिन हो गया लॉकडाउन में बैठे हैं घर में, तो मंदिर भी नहीं गए हम लोग। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा अध्यात्म बंद हो गया। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा डेली जो मन है वो उसको हमको भगवान के लगाना है, और हमारे समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमको पूजा पाठ करना चाहिए। हाँ जी अंकल बोलिए। हाँ अंकल बोलिए प्लीज। हाँ राठी अंकल आप बोलिए प्लीज, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, महाभारत में कहा गया है जब पांडु जी का देहांत होता है तो कुंती जी कहती है कि है ना, ये आप पुत्र अपने, हेलो, पांडु जी है ना, पांडु हाँ सुनाई दे रहा है। महाभारत के हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए बोलिए। वनवास में तो कुंती जी कहती है आप है ना सब बेटे लोग इनकी मस्तक हेड को खाइए, जो मीट तथा जो मांस खाने का है, मीट का चलन है, तो वो कौन से सिविलाइजेशन में आएगा? ये कौन सी पद्धति हुई कि है ना मांस खाए, पति का जो पिता का मांस खाए? तो गेन नॉलेज कि है ना, ये नॉलेज गेन किए तो वो सदैव को है ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नॉलेज आता है, यानी पास्ट का वो प्रेजेंट का फ्यूचर कृष्ण और सहदेव को ही मिलता है।
तो वो लोग जान सकते हैं कि फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है। वो श्री कृष्ण के कहने से सहदेव इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कौन सी पद्धति थी, सिविलाइजेशन कौन सा था कि ये मीट खाने की पद्धति थी? अच्छा, महाभारत में। हाँ, तो अभी मैं आपका जो प्रश्न जो मुझे समझ में आया, मैं फिर से उसको दोहराऊंगा, मुझे बताइए सही समझा क्या। आप मुझे पूछ रहे हो कि जब पांडु महाराज, जब उनका देहांत हो चुका था, तो कुंती महारानी ने उनको बोला था कि वो मांस है वो खाना चाहिए पांडु महाराज का, राइट, और उससे खाने से उनको कुछ एक स्पेशल वरदान मिलेगा, जिससे वो भविष्य, वर्तमान और जो पास्ट है उसको सब तरह को अच्छे से समझ पाएंगे और शक्ति आएगा। ऐसा सवाल है ना आपका? वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो, वॉइस इज नॉट क्लियर प्लीज। एम आई ऑडिबल टू? निधि जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ, आवाज आ रहा है। निधि जी, गेट इट क्लियर प्लीज, वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, तो पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, एक मिनट, आवाज जब क्लियर नहीं आ रही है मतलब शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा ऑन ऑफ हो सकती है। एक सेकेंड। अभी आ रहा है ठीक से मेरा आवाज आपको? हाँ, आ रहा है। हाँ, तो बेसिकली ये जो आप जो स्टोरी मुझे बोल रहे हो महाभारत में, ऐसा स्टोरी कोई भी महाभारत में, अगर व्यास देव जी ने जो महाभारत लिखा है, ऐसा कोई भी स्टोरी व्यास देव जी ने लिखे हुए महाभारत में तो नहीं है। मैंने भी महाभारत पढ़ा है, ऐसा कोई स्टोरी आता नहीं है महाभारत में। पहला मतलब यहीं पे उसका जो आपका जो क्वेश्चन था वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसा स्टोरी है ही नहीं व्यासदेव जी ने जो महाभारत लिखा है। अगर आपके पास कुछ रेफरेंस होगा, आपने कहाँ पे पढ़ा, आप मुझे प्लीज बताइए, मैं भी जाके उसके बारे में पढ़ूंगा कि कौन सी बुक है, किसने लिखा है वो। व्यासदेव जी के महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है। अच्छा, ये ठीक है। जब भीम जो बोलते हैं का और दुशासन का के मुताबिक, आपका आवाज अंकल ब्रेक हो रहा है। फ्लैश या मीट खाने का क्या है वो जमाने में। आपका आवाज ब्रेक हुआ। भीम के बारे में कुछ पूछ रहे हो आप मुझे ठीक से आवाज नहीं आया। भीम के बारे में आप कुछ पूछ रहे हो, मुझे आगे का आवाज नहीं आया। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो क्वेश्चन, अगर कुछ कंसर्न आ रहा है इंटरनेट का। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मेरी क्लियर नहीं आ रही है क्या आवाज? शायद फिर मेरे साइड में कुछ नहीं, आपकी नहीं। ओके। आपको सुनाई दिया उन्होंने? हेलो, भीम, हाँ बोलिए। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है साहब जी। अभी ठीक है, अभी बोलिए, अभी आ रहा है। आप प्रश्न पूछिए। अच्छा, सेकंड थिंग, जैसा कि सदैव को नॉलेज था कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पढ़ सके, तो एक यूट्यूब कहिए या कुछ भी कहिए, महाभारत कहिए, ये कंजम्पशन ऑफ हेड ऑफ फादर का होने से ही वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जान पाए, कि कृष्ण और सदैव कोई था। तो सेकंड थिंग, वो भीम दुर्योधन को मार के दुशासन को इसका रक्त पी जाता है और बार्बरिक एक्ट करता है। हाँ, ये जो पार्ट बोल रहे हो आप, तो इसका जो है ना, जब द्रौपदी का जब वस्त्रहरण होने का प्रयास हुआ था, तब द्रौपदी ने सबसे पहले तो ये कसम खाई थी कि पहले तो पांडवों के ऊपर बहुत गुस्सा हुई, इतना कुछ बोल दिया उनको। उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि जब तक आप दुशासन का खून नहीं लेके आओगे, मैं दुशासन के खून से अपने बालों को धोगी, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। देखो, शतरानी थी द्रौपदी, कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं थी, पहला ये जानना है। उसकी कोई माता नहीं थी, वो यज्ञ से पैदा हुई थी द्रौपदी, राइट। तो वो एक शतरानी होने के कारण, क्षत्रिय लोगों का ऐसा एक भावना होता है, बदले की भावना है ना, क्षत्रिय में जरूर होती है। और वो भी किसी, ऐसा नहीं कि नॉर्मल उनका कुछ झगड़ा हो गया था, उस स्त्री का इतना बड़ा अपमान हुआ था। और उस वक्त भीम ने सौगंध दी थी कि सबकी सब कौरवों को मैं मारूंगा। और भारत के युद्ध में आप जब उसको डिटेल में पढ़ोगे, तो एक भी जो कौरव है, 100 की 100 कौरव, सबको सिर्फ भीम ने मारा है।
ऐसा नहीं कि अर्जुन नहीं मार सकता था, युधिष्ठिर नहीं मार सकता था, नकुल सहदेव नहीं मार सकते थे या दूसरे उनके साइड के, लेकिन क्योंकि भीम ने ये वचन लिया था, प्रण लिया था कि मैं सब 100 कौरवों को मारूंगा, और उसके बाद में उसने ये भी प्रण लिया था कि दुर्योधन ने इतना कुछ किया है तो मैं बिल्कुल उसको मारूंगा और उसका खून पी जाऊंगा, राइट। तो अभी ये लगता है बार्बरिक एक्ट है, राइट, एक हिसाब से लगता है, लेकिन वो क्षत्रिय थे, उस समय के क्षत्रिय थे, उनका वैसा वो पॉइंट था, और उनका उतना अपमान भी हुआ था। उनका एक बार नहीं अपमान हुआ था, कितनी बार अपमान हुआ है, कितनी बार अपमान हुआ है उन लोगों का, राइट। तो एक क्षत्रिय के नाते उनको ये बिल्कुल अलाउड है कि ऐसे राक्षस लोगों का, जैसे नरसिंह देव अगर आप देखोगे, नरसिंह देव तो भगवान विष्णु के अवतार है। नरसिंह देव ने क्या किया? नरसिंह देव ने जब हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा अपने नाखूनों से, और उसको फाड़ के उनके गले से जो उनके पेट में जो इंटेस्टाइन था उसको निकाल के अपनी माला पहनाई, राइट। तो नरसिंह देव इतने गुस्से में थे तब, उन्होंने प्रहलाद, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के साथ इतना अत्याचार किया था, राइट। तो जब क्षत्रिय भाव हो जाता है ना, तो क्षत्रिय है ये, तो क्षत्रिय स्पिरिट का उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भीम ने ये क्यों किया, इसमें इंपॉर्टेंट है कि उसने अपनी पत्नी का जो दिया है वचन उसने वो निभाया, और वो भी धर्म के लिए निभाया। इसका उसका अंदर कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था, उसका कोई उसका पर्सनल एजेंडा नहीं था उसके अंदर। यस मुरलीधर जी सर, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो रहा है? हाँ, ओके। हाँ, हो गया। आप सुन सक रहे हैं मेरा वॉइस? यू आर एबल? हाँ, बिल्कुल, या आई एम एबल टू हियर यू वेरी वेल, प्लीज। ओके जयेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी धन्यवाद, आपने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। तो ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो सबको समझ में इजीली नहीं आता है, तो उन्होंने आपने इतना अच्छा समझाया है कि छोटे से लेके बड़े तक को सभी को समझ में आया। इस तरीके से आपने समझाया, तो इसके लिए जो है हमारी तरफ से काफी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो एक मैसेज मैंने टाइप किया है चैट में अभी। Okay. एक लेडी ने she has spoken about the problem about the ladies menstruation, menstruation के बारे में। कल मैंने आपके लेक्चर के बाद में आई वाज गोइंग थ्रू एक व्हाट्सएप के ग्रुप आया था मेरे को, दैट वाज बेसिकली अबाउट दैट शबरीमला में जो भी जजमेंट आया है कि वुमेन कैन गो, तो इसके अगेंस्ट में एक ब्यूटीफुल कैंपेन चल रहा है। ओके, राइट। उसपे वन ऑफ द लीडिंग लेडी इज मैडम सीनू जोसेफ। आप उसके नाम पर बिल्कुल मत जाइए। ओके, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ कि शी हैज एक्चुअली अडॉप्टेड सनातन धर्म एज हर धर्म। ओके, ओह वेरी गुड। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने रिसर्च किया है इस पे कि जो आपने बताया उसको मैं कोरिलेट कर सका। जो आपने बताया था डे बिफोर यस्टरडे, जैसे कोई मंदिर बनता है उसका, तो उसके जो चक्र होते हैं ईच, ओके, तो शी हैज गॉन ऑन टू एक्सप्लेन कि ईच एंड एवरी चक्र कैसा होता है। तो व्हाई उसके जो चक्र जो है पर्टिकुलरली शबरीमला में जो है, ये जो है स्पेसिफिकली मेल ओरिएंटेड है। इसमें जानने से लेडीज को क्या दिक्कत होती है, क्यों वो नहीं जाना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए। तो अच्छा, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सनातन धर्म को इतना ब्यूटीफुली उन्होंने किया है। माय रिक्वेस्ट इज, मैंने अभी उसमें जो है भी आपको लिंक भेजा है, वो लेडी जो पूछ रही थी उनको भी बताइए, बिकॉज शी वाज आल्सो आस्किंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में है, 25 मिनट का है। प्लीज टेक टाइम सर। आपने जो दिया है उसी का जो है उन्होंने आगे बढ़ा करके बताया है कि हाउ गुड एंड उसके श्योर I would love to go through it, surely. Yeah, उसमें साथ में ये भी है कि I believe this lady Sinu Joseph is doing extremely very good work about this particular problem of women generally. Okay. Lot of research. तो उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे, ऐसा बताया गया उस इंटरव्यू में। तो these people can see her or get her details also. तो काफी अच्छा जो रिसर्च करते हैं पर्टिकुलरली हमारे धर्म के बारे में। तो आश्चर्य हुआ कि हम जैसे हिंदू सनातनी में होकर के हमको जो नहीं मालूम आपको मालूम है, बिकॉज आप तो इस फील्ड में काफी साल से हो। तो दिस लेडी हैज डन सो मच ऑफ रिसर्च एंड डन सो मच ऑफ ए ब्यूटीफुल वर्क। अगर शायद उसने आर्गुमेंट किया होता सुप्रीम कोर्ट में, शायद दे वुड नॉट हैव अलाउड द लेडीज टू कम इनसाइड द सबरीमला टेंपल। हाँ सर, तो ये भी लिखा है कि शी कैन गिव अ रन फॉर मनी फॉर मेनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। वहां तक मैंने कमेंट किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कि एक बार जो है उसका देख ले, तो इसमें जो आपने जो आंसर दिया उसको फर्दर भी वो बता सकेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। यस श्योर। वैसे आपका बहुत सेशन बहुत आई एंजॉयड, ऑल ऑफ देम आई हैव सीन एंड देन एंजॉयड। खाली फर्स्ट सेशन मेरा एक मिस हो गया, वो मैं YouTube में देख लूंगा सर। यस श्योर। थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट।
और जो आपने शेयर किया, इनफैक्ट आप रोज कुछ बहुत अच्छा अच्छा शेयर करते हैं, तो इसी तरह से जो वैदिक संस्कृति है यही है, इट इज ऑलवेज अ डिस्कशन. सो व्हेन यू कंट्रीब्यूट इट इज ऑलवेज देयर. बात करना चाहूंगा, आपसे अलग से बात करना चाहूंगा कि ऐसा मैं उनका भी कोई समर्थक नहीं हूँ, देवीदत्त पटनायक का जो देवलोक वगैरह चलाते हैं. ऐसा नहीं है कि जो आप जो बोल रहे, मे बी आपका बहुत इन डेप्थ नॉलेज होने से आप बोल सकते होंगे शायद. द पॉइंट उन्होंने भी क्या है, जैसा आप जो बोल रहे थे, आई एम नॉट एटलीस्ट एग्रीइंग ऑन वन पॉइंट कि वामपंथी है, नहीं. क्योंकि आप एक उनका जो है एक वीडियो देखिए यूट्यूब में, यन राम हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ द हिंदू, या कट्टरपंथी वामपंथी है. ओके, राइट. तो एक इन दोनों का आमना सामना होता है, तो ही इज ड्रैगिंग हिम इनटू लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज हिंदू धर्म के बारे में. Okay. इन्होंने डिफेंड किया है. Okay, sure we can kindly go through it. Yeah, sure we will connect on a personal level for this. We can connect on a personal level for this. Yeah, sure. Okay, right, yes. Sir. Thank you so much. Thank you for your insights. Yeah. So any more questions, Nidhi ji, for me? I think I'm just checking the chat box once. ठीक है, भाग्यश्री जी ने डाला, और तो क्वेश्चंस नहीं है मुझे. था, बट मे बी वी कैन टेक इट लेटर, बिकॉज कल के सेशन में ले सकते हैं, बिकॉज इट्स 5:30 नाउ. या ऑलरेडी 5:30. या तो ठीक है, आई थिंक और किसी के कोई प्रश्न नहीं है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं. आप लोगों का उत्साह अगर अपने को आगे कंटिन्यू करना है और 2 सेशंस, तो एक्सटेंड कर सकते हैं. आप लोग प्लीज अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में या 1-on-1 मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, तो हम उस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं अगले 2 सेशंस के लिए. हाँ, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगले 2 सेशन में क्या होगा, मतलब वो ट्रेलर भी बताना जरूर नहीं, आने वाला क्या है पिक्चर में, तो फिर शायद आपका, मेरा तो बहुत उत्साह है देने के लिए, लेकिन सबका टाइम भी इम्पोर्टेंट है. तो बेसिकली हम चर्चा करेंगे जो कृष्ण भगवान जो भगवद गीता में सबसे पहली बार जो विज्ञान देते हैं, आत्मा का विज्ञान क्या होता है, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड कंट्रोल कैसे करना है, राइट, भगवद गीता के बेसिस पे. फिर इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, क्या जीवन के बाद में, मृत्यु के बाद में जीवन है, और ये जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, सचमुच एग्जिस्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं. तो ये एक सेशन होगा. और एक सेशन हम लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि भगवान वास्तव में है, क्योंकि अभी तक तो हम वैदिक बात कर रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि भगवान है, लेकिन आज का जो जनरेशन है उनको बहुत जरूरी है लॉजिकली समझाना कि भगवान क्यों है. जैसे डार्विन थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, थोड़ा साइंटिफिक रहेगा, अगर उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सबको जानना जरूरी है ये कि किस तरह से हम अपने संस्कृति का डिफेंड कर सके, इसलिए वो नॉलेज जरूरी है. और उसके अंदर भी दूसरा पार्ट है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट. तो ये 2 पार्ट उसमें आएंगे, आगे के जो फ्यूचर एक्सटेंड करेंगे. और कुछ क्वेश्चंस अभी मैंने आंसर नहीं किए जो मैं करना चाहता था, जैसे कृष्ण भगवान ने अधर्म क्यों अपनाया महाभारत के युद्ध में, या भगवान श्री राम जी ने सीता माता को वन में क्यों भेजा, या बाली से क्यों मारा, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में, वैदिक किताबों में ऐसे लिखा जाता है कि स्त्रियों को थोड़ा लेस इंटेलिजेंट बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है. ये बड़े सेंसिटिव क्वेश्चन है, तो ये भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं भी कवर करना चाहूंगा. तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं. हो सकता है कि आप ये सुन के आपका जो है मत, आप भी एग्री करो कि फ्यूचर में हमको सेशंस लेना है क्या. ठीक है ना, तो जैसे ये सारे कंटेंट्स जो आप बता रहे हैं, वी कैन शेयर विद देम, और फिर उनकी राय लेके वी कैन गो अहेड. श्योर. ठीक है, सभी का धन्यवाद आज के सेशन के लिए. जय श्री, आपका भी धन्यवाद. थैंक यू. और कल इसी समय 4 बजे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं आगे बहुत सारे मुद्दों पे. यस श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स.